हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, स्टोरी में हमारा विंग एक हाइब्रिड होने वाला है और हमारा वांग जी एक नॉर्मल इंसान होने वाला है। पहले भी आपने ऐसी स्टोरी सुनी होगी, मैंने कुछ दिनों पहले ही अपलोड की थी। हाइब्रिड और नॉर्मल इंसान की स्टोरी मैंने अपलोड की थी, आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। तो ये नए तरीके से होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा विंग रैबिट ही होने वाला है, ठीक है। और ये कॉलेज ऑन गोइंग स्टोरी होने वाली है, ठीक है। रूममेट्स तो नाम पढ़ ही लिया होगा तो पता ही होगा भाई, मेरे को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको ये हाइब्रिड स्टोरी कैसी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना यार। आप लोग बताते ही नहीं हो, एक नए तरीके से स्टोरी लाता हूँ तो मैं, आप बताते ही नहीं हो भाई साहब। लाती हूँ तो मैं आपको, मुझे बताना चाहिए ना कि आपको स्टोरी कैसी लगती है और कैसी नहीं। तो ठीक है, तो मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो प्लीज़ 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 प्लीज़, कानों में आ रहा है ना आप लोगों के, प्लीज़ कमेंट करना। ओके चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक कमरे का सीन देखते हैं। हाँ, कमरा 4th फ्लोर पे ये रूम था। उस रूम की बालकनी से एक धूप की किरण अंदर आती जा रही थी और एक इंसान को देखते हैं, जिस इंसान का, इंसान नहीं कहेंगे, हाइब्रिड। उसका एक कान जो बाहर निकला हुआ था, देन उसने अपने ऊपर पूरा कंबल लेकर था और उसका कान जो था ना इधर से उधर ऐसे हिले जा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें आती जा रही थी इसके कारण। इसलिए वो इंसान बस अपनी आंखों से थोड़ा सा कंबल को नीचे करता है और इधर उधर देखने लगता है और कहता है डैम इट, हाँ मैं फिर से लेट हो गया। ऐसे कहते वो इंसान जल्दी से अपने ऊपर से उस कंबल को फेंक देता है, दैन जल्दी से वॉशरूम के अंदर घुसता है। वॉशरूम के अंदर जैसे ही घुसा वो देखकर हैरान, डैम इट, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपने दरवाजे को बंद किया करो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। अंदर जो इंसान था ना वो बस एक जो ना क्रीपी सी स्माइल देते हुए देखते हुए था, नहीं मुझे तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। विंग कहता लान वांग जी, मैं तुम्हें ना, वांग जी बस उसे देखने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। दैन उसके बाद हमारा विंग बस बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद कहता है शट मुझे लेट हो रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसे तो विंग इधर से उधर कमरे में नाचने लगता है। तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने बालों को ड्राई मतलब होता है कि हाथों से हिलाते हुए बाहर आते हुए कहता है कि अब जाओ भी, यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा होगा कि तुम रेडी हो जाओ। विंग कहता है सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। वांग जी कहता है मैं तुम्हारा नौकर हूँ। तो विंग कहता है डैम इट, तुम ना बहुत वाहियात से रूममेट हो। वांग जी कहता है थैंक यू सो मच इतने अच्छा मुझे तारीफ करने के लिए। विंग कहता है कि मैंने तारीफ नहीं की है, तुम्हारी बेइज्जती की है, समझ में आ रहा है तुम्हें। बट वांग जी लाइक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग शावर में जा चुका था। शावर में जाने के बाद विंग जल्दी अपने कपड़े उतारने लगता है। विंग कपड़े उतार रहा था और विंग के पास उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कान है और विंग के पास एक छोटी सी प्यारी सी टेल भी है। एंड विंग के कभी कभी नाखून जो ना बड़े भी हो जाते हाथों के, ठीक है। तो विंग जल्दी शावर ले रहा था। शावर लेते हुए कहता कि शट मैं फिर से लेट हो रहा हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से शावर लेने के बाद जल्दी कपड़े पहनने लगता है और वांग जी विंग को देखते कहता अपने आप को सुखाया तक नहीं। विंग कहता मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे कहते विंग जल्दी अपने कपड़ों को पहनते बस जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। हाँ, वो जल्दी भाग रहा था। तभी विंग के साइड में न्यूसन आता है। तो ऑब्वियसली इस सीरीज़ में भी हमारा विंग न्यूसन एक तितली ही था। न्यूसन विंग के साइड में कहता है कि क्या हो गया, तू आज फिर से लेट हो गया। विंग कहता है यार सच में फिर से लेट हो गया, इस बार भी अगर टीचर ने मेरी माँ से शिकायत कर दी ना, सच बता रहा हूँ मेरी माँ मुझे वापस बुला देगी। तो न्यूसन कहता है अरे यार तू लेट उठा ही क्यों है। विंग कहता है मैं क्या करूँ यार, अलार्म लगा कर सो जाता हूँ बट अलार्म बजता ही नहीं है। वो कहता है, विंग कहता मुझे लगता है ये शैतान मेरा रूममेट है ना वांग जी, वही बंद कर देता होगा। वो कहता है अरे ठीक है ना विंग, इतना भी उसको मत गाली दे। विंग कहता गाली देने के लायक ही है वो। ऐसे कहते विंग वहाँ से दौड़ते कहते बाहर में चलता हूँ। न्यूज़ कहता है ठीक है जा। देन उसके बाद विंग आ चुका था कॉलेज के अंदर। हाँ, कॉलेज के अंदर विंग 2nd ईयर स्टूडेंट है और विंग हमेशा लेट होता है। एक दिन भी ऐसा ज़िंदगी में विंग के नहीं आया होगा जहाँ पे वो टाइम पर पहुँचा होगा। विंग लेट लकी थे और विंग फेमस ही है लेट। उसका विंग का था एक निकनेम भी दे दिया है उन लोगों ने, लेट एंजल ऐसे करके। विंग लाइक जस्ट कहता है मैं कम इन सर। तो टीचर विंग को देखते हैं और कहता है इस बार कौन सा बहाना है तुम्हारे पास। विंग कहता वो सर मैं एक्चुअली सर मेरी बाथरूम जो था ना वॉशरूम में जो लीकेज हो गया था तो मैं लीकेज को ठीक कर रहा था। वो कहता है अच्छा लीकेज को ठीक कर रहे थे कैसे। तो विंग कहता वो प्लम्बर को बुलाया था सर और वो लीकेज ठीक कर रहा था तो मुझे वहाँ पे खड़े रहना ज़रूरी नहीं है सर, मेरे पास मेरा रूममेट थोड़ी ना रूम में था सर। वो कहता विंग तुम्हारे नए बहाने कब बंद नहीं होने वाले। हाँ, हर रोज़ एक नया बहाना होता है, एक बार तो एक्सेप्ट कर लो कि तुम लेट उठते हो करके। विंग कहता सर क्या ही करूँ मैं। हाँ, मैं अलार्म लगा कर सो जाता हूँ पर सुबह उठने के बाद पता चलता है कि वो अलार्म ही बंद है। तो वो कहता है तुम नींद में ही बंद कर देते होगे। विंग कहता है नहीं सर, मेरे कान इतने ज़्यादा सेंसिटिव है बट फिर भी वो भी महसूस नहीं कर पाते। वो कहता है कि हाँ ठीक है आ जाओ अंदर बैठो। विंग जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है।
तो विंग के स्कूल में भी बहुत सारे हाइब्रिड्स बच्चे हैं, नॉर्मल इंसानी बच्चे हैं। विंग बस बैठा हुआ था। और हाँ, एक पॉइंट की बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई, यहाँ पे हाइब्रिड्स जो है ना एक ओमेगा की तरह भी होते हैं, ठीक है, ओमेगास की तरह उन लोगों की बॉडी से स्मेल आती है। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से मैं ओमेगा नहीं कह सकती हूँ कि उनको हीट आती होगी कभी, जैसे ऐसे नहीं कहा जाएगा। एक ओमेगा की तरह होते हैं, उनकी बॉडी से कभी कभी होता है ना कि एक बहुत अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए खूबसूरत सी बहुत सारी अच्छी सी सेंट आने लगती है, और ये प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ। देन उसके बाद विंग क्लासेस अटेंड करने लगता है, तभी विंग के फ़ोन के ऊपर मैसेज आता है। इसके कारण विंग फ़ोन को देखता है, जहाँ पे वांग जी की तरफ का मैसेज आया था, तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा? तो विंग कहता है गटर में फेंक दो। वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है नहीं 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 नहीं, बट वांग जी विंग को गटर में फेंकने वाला फोटो भेज देता है। मतलब वांग जी ने फेंक दिया था वॉशरूम के अंदर ही, मतलब होता है ना कि कमर्ड के अंदर फेंक दिया था। विंग कहता है डैम इट, इसको ना हर बात सीरियस लेने की आदत है मेरी। विंग ऐसे कहते हैं, उसे गुस्सा आ रहा था, और विंग जैसे होता है उन कपड़ों को देखता है, दैन उसके बाद कहता है फिर से नए कपड़े लेने होंगे। गॉड, आखिरकार मुझे ये रूममेट क्यों मिला है, क्यों? और विंग के पास ये रूममेट आया है 2 महीने पहले। 2 महीने पहले विंग जिसके साथ रहता था उसका ना वो एक फॉरेन से आया हुआ लड़का था जो विंग के साथ पढ़ता था। बट उसके जाने के बाद विंग को एक न्यू रूममेट मिला जिसका नाम था लान वांग जी। लान वांग जी आने के साथ साथ वो बिल्कुल एक होता ना कि एक वियर्ड इंसान था विंग के लिए। वो ज़्यादातर रूड एरोगेंट तरीके से ही बात करता था विंग के साथ, कभी उसने प्यार से बात नहीं किया विंग के साथ। विंग को तो हमेशा से वांग जी के ऊपर गुस्सा ही आता, पता नहीं ऐसा क्या रीज़न था, विंग को गुस्सा आता रहता था वांग जी के ऊपर। बट वो क्या ही कर सकता है, क्योंकि वांग जी की हरकतें ही विंग के लिए बहुत अजीब होती थी, बहुत ज़्यादा अजीब होती थी। और वो विंग को ऑब्वियसली ज़्यादातर घूरता रहता था, इसके कारण विंग को और अजीब लगता था कि भाई ये इंसान उसे घूर क्यों रहा है, क्या उसने कभी हाइब्रिड नहीं देखा है? और विंग जब पढ़ाई करता वांग जी उसे घूरता रहता। बहुत सारी रीज़न थे जिसके कारण विंग को नहीं पसंद था, और वांग जी उसे क्यों देखता है विंग को ये भी नहीं पता था, और वांग जी विंग को परेशान करता था। इसलिए तो उन दोनों का अभी तक पट ही नहीं रहा था, कहा जाए तो 2 महीने हो चुके थे वांग जी को आकर। अभी विंग पूरी क्लास अटेंड करने के बाद होता है ना, वो लाइब्रेरी में जाता है, लाइब्रेरी में जो बुक्स थी उन्हें वापस करनी थी, इसलिए विंग लाइब्रेरी में जाकर बुक्स को वापस कर देता है। वो कहता है हाँ आखिरकार तुम्हें बुक्स मिल गई? हाँ। विंग कहता है सॉरी टीचर। वो कहते कि हाँ तुमने 6 महीने लगा दिए बुक्स को वापस करने के लिए, पहले तुम्हारा पुराना रूममेट होता था ना वो ला कर दे देता था, अब तो तुम देखो। हाँ। विंग कहता है सॉरी टीचर। वो कहते हैं हाँ माफ़ी मांगना बंद करो। विंग कहता ठीक है। वो कहता कि और कोई बुक चाहिए क्या? विंग कहता मैं देखता हूँ टीचर। ऐसे कहते विंग अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो कुछ बुक्स को लेता है, और विंग कहता है ये लेकर जा रहा हो। कहता है हाँ इस बार वक्त मत लगा देना, ठीक है? तो विंग कहता हाँ, और विंग सिग्नेचर करके बुक्स को ले लेता है। देन उसके बाद वो कैंटीन एरिया के पास आता है। कैंटीन एरिया में आने के बाद विंग का दोस्त शाओशन वहाँ पे इंतजार कर रहा था। कहता है तू खाना खाने के लिए भी लेट हो गया? विंग कहता सॉरी यार, पता नहीं मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है, तो हाँ मैं कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं पा रहा। पहले जब माइकी था ना, माइकी सारी चीज़ें मेरे लिए हैंडल कर देता था। तो वो कहता है हाँ तो तुझे मैंने पहले ही कहा था किसी के ऊपर जो किसी के मतलब होता है ना, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, तो डिपेंड हो गया था, माइकी तेरी सारी चीज़ें कर देता था। तो विंग कहता है हाँ पर ये अभी जो रूममेट आया ना वो किसी काम का नहीं, मुझे तो लगता है वही अलार्म बंद करके रख देता होगा, मैं उठ भी नहीं पाता हूँ ठीक से, कभी भी नहीं। माइकी होता तो माइकी मुझे घसीटते हुए लेकर चला जाता था, बट इसे देखो। तो न्यू हमारा सॉन्ग शुयांग, अरे शुयांग शाओशियान कहता है लगता है तुझे बहुत याद आ रही है, क्या तू उससे प्यार तो नहीं करता है? विंग कहता है व्हाट, नहीं वो मेरा अच्छा दोस्त था वैसे भी। ऐसे कहते चलो बैठ जाते हैं। देन उसके बाद वो बैठ जाते हैं। विंग बुक्स को दिखाते कहते हैं मैंने आज ये बुक्स बाय की है और मैं इनके नोट्स बना दूंगा, शोशन तुम्हारे नोट्स अगर पुराने वाले होंगे तो दे देना। तो शोशन कहता है हाँ हाँ दे दूंगा यार, वैसे भी तेरे ही तो पल्ले पड़ने मेरे नोट्स सारे। ऐसे कहते हुए जो ना वो दोनों बातें कर रहे थे, और विंग बर्गर को खाते हुए कहता है वैसे तो शाओशन कहता क्या? विंग कहता तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है शुयांग? वो कहता है अरे वो वही है, फुटबॉल मैच खेल रहा है। वो कहता है ओह माय गॉड सीरियसली यार, तुझे जलन नहीं होती है? एग्जैक्टली उसकी बॉडी देखने के बाद कितनी सारी लड़कियां उसके ऊपर फिदा हो जाती है। तो शाओशन कहता है अच्छा और मेरा क्या? हाँ मैं भी तो इतना क्यूट दिखता हूँ ना। विंग कहता है हाँ हाँ तू क्यूट दिखता है, बट तेरा बॉयफ्रेंड तो उससे भी ज़्यादा। विंग बस उसे घूरने लगता है। तो शाओशन कहता है मेरा बॉयफ्रेंड? विंग कहता है क्या वो ब्लैक पैंथर कोई उसे पटा ना ले? विंग ऐसे कहता है। तो शाओशन कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे ही प्यार करता रहेगा ज़िंदगी भर, उसने मुझसे वादा किया है। तो विंग कहता है वाओ क्या बात है, वादे की बात है, ओह माय गॉड आई लव दिस। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। शाओशन कहता है तुम मुझे जलन फिल्म मत करा। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग खाना खाने के बाद उसके साथ चलते हुए कहता कि शाओशन कहता है तो विंग कहता है यार मुझे लगता है मुझे ना रूम चेंज कर लेना चाहिए। शाओशन कहता है विंग तू हमेशा से उसी रूम में रहते हुए आया, अगर तुम उससे डर कर भाग जाओगे तो कैसे चलेगा? विंग कहता है क्या करूँ यार, वो मुझे डराता है, धमकाता है, क्या नहीं करवाता है। मुझे ना उसे समझ में नहीं आता है उसे आखिरकार क्या हो जाता है, पता नहीं। हाँ स्टार्टिंग में आने के बाद मुझे लगा था मैं हम दोनों की अच्छी जमेगी, पर जमने की बजाय तो सब कुछ बिगड़ ही चुका है। हाँ
तो शशांक कहता है अरे यार छोड़ भी, जाने दे। ऐसे कहते वो कहता है, देन कहता है कि चल तुझे मैं ड्रॉप कर देता हूँ वहाँ तक। विंग कहता है देन उसके बाद विंग को शशांक ड्रॉप कर देता है, शशांक वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद विंग अपने रूम के पास आ चुका था, अपने अपार्टमेंट के पास आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग जिस कमरे के अंदर आता है शूज़ को फेंक देता है। देन उसके बाद शूज़ को फेंकने के बाद वो अंदर आते हुए इधर देखता है जहाँ पे वांग जी का बेड खाली था। विंग बेड पर जाकर अपने सामान को रख देता है टेबल के ऊपर। एंड देन विंग बेड पर बैठ जाता है और अपने शर्ट की बटन्स को निकालते हुए होता है ना, अपने कानों को छूते हुए कहता है कि इस बार तो मैं अच्छा सा अलार्म लगाऊंगा और अच्छी जगह पे छुपा के रख दूंगा। विंग बस यही सोचते हुए जो था ना वो शावर लेने के लिए जा चुका था। वो शावर लेने लगता है फिर से एक अच्छी तरह से। वो एक शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो ड्रायर की मदद से अपने बालों को सुखाने लगता है, अपने कानों को भी अच्छे से सुखा देता है। देन उसके बाद विंग जिस बालकनी में आता है, बालकनी के आने के बाद बालकनी से खूबसूरत से नज़ारे को देखता है और विंग कुछ ऑनलाइन से ऑर्डर करता है और कुछ पलों के बाद विंग के लिए वो खाना आ चुका था। उसके बाद विंग खाना खाने लगता है। विंग खाना खाता है और खाना खाते हुए विंग के फेस के ऊपर एक स्माइल आ रही थी और वो अच्छे से तेनलान वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी की तरफ बहुत ज़्यादा क्लीनिंग थी। विंग अपनी तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारा मेसी हुआ था, तो विंग सारी चीज़ों को करने लगता है। देन विंग अपने कपड़ों को देखता है जो डस्टबिन में पड़े हुए थे। विंग उन्हें देखने के बाद लाइक कहता है कि कमीना कहीं का। विंग ऐसे कहते हुए वांग जी के कबर्ड के पास जाता है, वांग जी के कबर्ड में से कपड़ों को निकालता है और ज़मीन पर बिछो देता है क्योंकि विंग को गुस्सा आया था क्योंकि वांग जी ने उसके कपड़ों को ऐसे कर दिया था। एंड 3 घंटों के बाद हमारे वांग जी रिटर्न आ चुका था अपने गिटार को लेकर। वांग जी आने के बाद जैसे ही अपना साइड इतना मेसी होकर देखता है तो वो विंग को घूरने लगता है, जहाँ पे वांग जी आकर होता है ना अपनी गिटार को साइड में रखता है और विंग को देखने लगता है। विंग तो भाई अपनी किताब में घुस चुका था। वांग जी कहता है ये सब क्या है? तो विंग कहता लगता है आज कोई अपनी साफ सफाई करना भूल गया था। वांग जी उसे देखने लगता है। विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विंग कहता और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े को कबर्ड में डालने की? तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है तुम्हारे घटिया कपड़े। विंग कहता है तुम्हारी घटिया कपड़े। तो वांग जी उसे घूरने लगता है, कहते हैं तुम मुझसे लड़ते क्यों रहते हो? विंग कहता है तुम मुझसे लड़ते रहते हो। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग अपनी किताब को रख देता है और कहता है क्या 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 कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे? वांग जी बस उसे घूरे जा रहा था, तभी वांग जी होता है ना वो विंग को पुश कर देता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? हाँ दूर रहो। ऐसे कहते विंग अपने नाखून को निकाल देता है। वांग जी कहता है हाँ हाइब्रिड होने का फ़ायदा उठा रहे हो ना? तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं उठा सकता भला? ऐसे कहते विंग उसे ही घूरने लगता है। वांग जी उसे गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर, बट क्या करे वो कुछ भी नहीं कहता है विंग को। एंड देन उसके बाद वांग जी बस होता है ना उन अपने कपड़ों को समेट लेता है एंड देन बेड पर रख देता है। उसके बाद वांग जी अपने शूज़ वगैरह निकालता है, अपने जैकेट को निकाल देता है, साइड में लटका देता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेकर कुछ पलों के बाद अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल लपेटे हुए वो आता है, उन्हीं कपड़ों में से अपने लिए कपड़े पहनता है एंड देन उन्हीं कपड़ों को उठाकर जो था ना वो कपड़ के अंदर ऐसे ही घुसा देता है। जिसके बाद वांग जी लेट जाता है और कहता है आज मेरा मूड नहीं है लड़ाई करने का, वरना मैं तुम्हें बताता। विंग कहता है तुम क्या ही बताते, तुम डर गए हो, मुझे सब पता है। वांग जी बस उसे घूरता है और कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वांग जी बस लेट जाता है। अब विंग को देखते रात के टाइम पे विंग को नी हुसैन बुलाने के लिए आता और कहता कि चलना क्लब नहीं जाना है क्या? तो विंग कहता हाँ आ रहा हूँ। विंग अपने कपड़ों को चेंज करता है। देन उसके बाद वो विंग क्लबिंग के लिए निकल चुका था। विंग न्यू हुसैन के साथ क्लब में आता है। न्यू हुसैन और शाशान शुयांग वहाँ पे ही थे और वेनिंग था वहाँ पे, जहाँ पे वो विंग को देखते हुए कहते क्या हो गया तुझे? हाँ विंग कहता कुछ भी तो नहीं, क्यों क्या हुआ? वो कहते हैं अरे तेरे कान आज नीचे क्यों झुके हुए हैं? हाँ डांस नहीं कर रहे? विंग हंसते हुए कहता एक्चुअली मैंने आज वांग जी को परेशान किया और थोड़ा सा मुझे बुरा भी लग रहा है। वो कहता है अरे यार जब वो तुझे परेशान करता है तब उसे बुरा नहीं लगता, तुझे क्यों बुरा लगने लगा? चल ना इंजॉय कर। विंग कहता विंग उसके बाद डांस करने लगता है बहुत अच्छी तरीके से एंड इंजॉय कर रहा था। और तभी विंग के पास विंग के दोस्तों के पास कुछ ड्रिंक्स लाए जाते हैं, तो इसलिए विंग भी उन ड्रिंक्स का सेवन कर देता है और विंग को ड्रिंक का सेवन करने के बाद विंग को अजीब अजीब सा फील होने लगता है। विंग कहता हाँ यार ये फिर से मुझे चढ़ गई, पता नहीं मेरा अल्कोहल टॉलरेंस इतना कम क्यों है। हाँ तभी शुयांग कहता है कि अरे यार भूल मत, तो एक प्यारा सा क्यूट सा रैबिट है और रैबिट ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते, रैबिट को तो ज़्यादा खाना पसंद है, रेड कैरेट। विंग कहता हाँ बट मैं रियल में थोड़ी ना रैबिट हूँ। वो कहता अच्छा ये क्या है? तो ऐसे कहते विंग के कान को हाथ लगाता है। तो विंग कहता तुम ब्लैक पाइथन? ऐसे कहते विंग उसे घूरने लगता है। तभी शुयांग हंसते कहता क्यों क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ क्यूट से रैबिट? विंग कहता तुम तो चुप ही रहो, तुम तो मुझे खा जाओगे। शुयांग कहता कि हाँ शुयांग कहता अरे यार ऑफ कोर्स हम लोग छोटे छोटे रैबिट का शिकार ज़रूर करते हैं, बट इतने क्यूट से रैबिट का मैं शिकार कैसे कर सकता हूँ भला? तभी शुयांग हंसने लगता है। तभी विंग कहता हाँ मैं वॉशरूम जा रहा हूँ यार, सच में ये बेकार लग रहा है मुझे बिल्कुल भी, पता नहीं मेरी अल्कोहल टॉलरेंस कब बढ़ेगी। तो कहता कि कोई बात नहीं विंग वक्त के साथ बढ़ जाएगी, इंतजार कर। विंग कहता कब तक इंतजार करूँ, बूढ़ा ना हो जाओ इंतजार करते करते। ऐसे कहते विंग वॉशरूम की तरफ आ चुका था। विंग वॉशरूम में पहुंचता, वॉशरूम में पहुंचने के बाद विंग जो है ना अपने फेस के ऊपर पानी वगैरह मार कर होता है ना कि वो अपने आप को थोड़ा सा ये करने लगता है, क्या बोलते हैं उसको,
शांत करने लगता है, क्योंकि विंग को जल्दी चढ़ जाती थी और विंग को उतरने के लिए थोड़ा टाइम लगता था, विंग का सर घूमने लगता था। बट फिर भी विंग को ड्रिंक करना पसंद था, क्योंकि सारे लोग करते भाई, होता है ना, एक इंसान कुएं में कूद रहा है तो हमें भी उनके साथ कूदना है करके, तो विंग का वही कंडीशन था। तो विंग इसलिए वही ड्रिंक करना चाहता था। बट लाइक विंग के ऊपर चढ़ जाती है। देन उसके बाद विंग फेस के ऊपर पानी वगैरह मारने के बाद लाइक होता है थोड़ी देर वहीं पे वॉशरूम के पास ही रहता है, और विंग जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता है तो सडनली विंग के मुँह पे स्प्रे मार दिया जाता है, जिसके कारण विंग हैरान हो जाता है और विंग जैसे जैसे ब्लैंकली देखने लगता है। और विंग सडनली बेहोश हो चुका था और विंग को कुछ लोग उठाकर लेकर जा रहे थे। विंग अभी कार के अंदर था। कार के अंदर होने के साथ साथ विंग कहता है कि हाँ ये क्या हो रहा है। विंग मन में सोच रहा था। अंदर विंग की जब आंखें खुलती है, विंग एक ट्रक के अंदर था। विंग हैरान था। विंग कहता मैं यहाँ, और विंग उठने की कोशिश करता है बट लाइक विंग उठ ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। विंग कहता ये इधर उधर देखने लगता है। तो वहाँ पे जो ना कुछ और जो विंग की तरह ही जो हाइब्रिड्स लोग थे ना विंग को नजर आते, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे ही पड़े थे। विंग कहता एक्सक्यूज़ मी, सुनो ऐसे कहते, बट वो लोग होश में नहीं आ रहे थे। विंग कहता ये क्या है। विंग यही सोचने लगता है। विंग कहता हाँ, विंग कहता मैं यहाँ कहाँ से कैसे आ गया मैं यहाँ कैसे आया। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग इधर से उधर देखने लगता है और विंग दरवाजे को ठक ठक करने लगता है, बट नहीं, विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। पर तभी विंग को शटर ओपन होने की आवाज़ आती है। इसलिए विंग होता है ना कि सोने का नाटक करता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। शटर ओपन होने के साथ कुछ 4 लोग अंदर आते। आने के बाद कहता है अरे हमने ज़्यादा ही लगता है कॉलीफॉर्म सुंघा दिया है इन लोगों को, जिसके कारण ये लोग ज़्यादा बेहोश हो गए करके। अच्छी बात है, वैसे भी ये लोग जब अड्डे पर पहुँच जाएंगे इनको हम इनकी नीलामी करेंगे। नीलामी करने के बाद बहुत सारे पैसे आएंगे। वैसे भी आजकल तो हाइब्रिड्स की बहुत ज़्यादा ही बोली होती है ना, आजकल हाइब्रिड के कारण हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। वैसे भी इन हाइब्रिड्स की तो रात रंगीन हो जाती है ना। वैसे भी हाइब्रिड होते ही इसलिए है कि बेड को वार्म कर सके। ऐसे बातें चल रही थी। विंग लाइक ये सुनने के बाद विंग तो हैरान हो जाता है। विंग का सडनली पैर हिलता है, जिस घर में कहता है अरे ये शायद से हिला था। वो कहता है अरे हिले या डूले क्या फ़ायदा है, वैसे भी हाथ बंधे हुए कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो बस हमें इन्हें बेचना है और अच्छी खासी मोटी सी रकम कमानी है, मज़ा ही आ जाएगा। ऐसे कहते वो दोनों वो चारों के चारों हंसते हुए दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं। विंग बस अपनी आँखें खुल रखते थे, क्या बेचेंगे बेचेंगे मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, माँ ने बताया था पहले से ही ऐसे शैतान लोग भी है जो हाइब्रिड को बेचते करके, तो इसलिए मुझे ध्यान देना चाहिए करके। यार मैं कैसे फंस गया इन लोगों के बीच में। अब मैं क्या करूँ। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता क्या करूँ मेरा फ़ोन। ऐसे करके विंग अपने पॉकेट को चेक करने लगता है। विंग के पॉकेट में फ़ोन ही नहीं था। विंग कहता शट फ़ोन कहाँ चला गया। विंग कहता हे भगवान, इन लोगों ने निकाल लिया मेरा फ़ोन। अब मेरा क्या होगा। नहीं, मैं इतनी घटिया लोगों के बीच में नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी इतनी घटिया लोगों के बीच में मैं नहीं जाना चाहता। विंग यही कहने लगता है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। विंग कहता मैं क्या करूँ, इन लोगों के पास देखता हूँ। विंग ऐसे घसते उनके पास जाता, उनके पास फ़ोन होगा। ऐसे करते हुए विंग चेक करने लगता है। तभी एक लड़की के हाथ में स्मार्ट वॉच थी। हाँ, वो भी एक हाइब्रिड थी। विंग को स्मार्ट वॉच नजर आती। विंग कहता है या इसमें स्मार्ट वॉच है। विंग ऐसे करते उस लड़की के हाथ से स्मार्ट वॉच ना खींच कर निकाल देता है। विंग कहता मैं क्या करूँ। विंग कहता नंबर उसका नंबर भी याद नहीं आ रहा। नंबर याद आ जाओ। अरे यार आजकल के टाइम में फ़ोन आ गया ना, तो नंबर कौन याद रखता है यार, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा। विंग कहता हाँ, अरे या उस कमीने का नंबर मुझे याद है। हाँ, उसे कर देता हूँ, प्लीज़ उठा लेना भाई, प्लीज़ उठा लेना। ऐसे करते विंग उसको कॉल करता है। किसको कॉल किया होगा सोच लो। विंग ने अपने रूममेट का नंबर देखा था, क्योंकि उनके रूम में एक चार्ट लगा हुआ था, उसके ऊपर उन दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर थे। तो विंग उस नंबर में से विंग को वो नंबर याद आता था। तो विंग डायरेक्टली कॉल कर चुका था लान वांगची को। वांगजी जो बेड पर आराम से सो रहा था, तो उसका फ़ोन बजता है। विंग कहता शेट बास्टर कहीं का उठा क्यों नहीं रहा। जब मैं मर जाऊंगा तब उठाएगा क्या, कमीना कहीं का। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। विंग फिर दूसरी बार कॉल करता है। तो दूसरी बार वांगजी फ़ोन उठाते थे। क्या हो गया, किस गधे ने मुझे डिस्टर्ब किया है। विंग कहता मैं हूँ। तो वांगजी कहता मैं कौन, बकरी। तो विंग कहता मैं विंग हूँ। तो वांगजी कहता अच्छा, कहाँ से सूरज निकला है कि तूने मुझे कॉल किया है। तो विंग कहता ये बकवास बातें छोड़, मुझे बचाने के लिए आ जा। वांगजी कहता मैं तुम्हें क्यों बचाने के लिए हूँ, आखिरकार तुम हो कौन। विंग कहता मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, भूल गए हो क्या। वांगजी कहता मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों क्या हुआ। विंग कहता मुझे कुछ लोग उठा कर लेकर गए, मुझे बेचने वाले हैं। तो वांगजी कहता अच्छी बात है, बेच जा। विंग कहता तू पागल हो गए हो क्या, मुझे सच में बेच देंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो वांगजी कहता तो मैं क्या करूँ। विंग कहता प्लीज़ मुझे बचाने के लिए आ जा, मुझे तुम्हारे अलावा किसी का नंबर याद नहीं था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, ये मैंने किसी और के स्मार्ट फ़ोन से कॉल किया, प्लीज़ मुझे बचाने के लिए आ जाओ। वांगजी कहता इसके बदले मुझे क्या मिलेगा।
विंग कहता है तू पागल हो गया कि ये सिचुएशन है क्या इस बारे में बात करने की। तो वांग जी कहता है बताओ इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मैं पुलिस को लेकर आ जाऊँगा। विंग कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो, हेल्प मी, मैं कब तक यहाँ पे तुम पे बात करवाऊँगा, सोच लो यार, मुझे ये लोग बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं, मुझे बेच दिया जाएगा। तो वांग जी कहता है गुड जॉब, एंजॉय करो। विंग कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, सच में मैंने किस गधी को कॉल कर दिया। वांग जी कहता है अच्छा तुम मुझे कॉल ही क्यों किया, करना ही नहीं चाहिए था। विंग कहता है तुम सच में बहुत बुरे हो, तुम एक नंबर के बुरे हो इंसान, सच में तुम वाइया से रूममेट हो मेरे। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है, अगर रूममेट में वाइया से रख दो फोन। विंग कहता है नहीं प्लीज़ मेरी मदद करो प्लीज़, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ, मैं फंसा हूँ, मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा ही है, कोई भी होश में नहीं आ रहा है, कल फ्रांस सुहा लिया है बोलते उन लोगों ने, और वो लोग हमें कहीं पे तो बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं और हमें बेच देंगे। तो वांग जी कहता है अच्छा एक काम करो, अपने उस स्मार्ट वॉच की लोकेशन ऑन कर दो और स्मार्ट वॉच को छुपा कर रख दो। विंग कहता तुम आ रहे हो ना। तो वांग जी कहता आ तो रहा हो, सोच रहा हूँ आने के बारे में, बट इसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता तुम मुझे क्या दोगे। विंग कहते तुम पागल, ये कोई सिचुएशन, हाँ ठीक है ये कुछ भी हो, मैं तुम जो बोलोगे मैं वो कर लूँगा, ठीक है मैं तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ मुझे बचाने के लिए आ जाओ, मुझे कोई बेचना नहीं चाहिए, मुझे बेचना नहीं है, वरना उन लोगों ने मेरे प्यारे से काट मुझे ख़राब कर दिया तो मैं पागल हो जाऊँगा। वांग जी कहता हाँ इतनी ओवर एक्टिंग करना बंद करो, सच में किडनैप हुए हो या नहीं क्या पता, झूठ बोल रहे होंगे तो। विंग कहता सीरियसली तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ तो वांग जी कहता अगर झूठ सच बोल रहे होते तो इतनी मुसीबत के समय मेरा ही नाम तुम्हें क्यों याद आया, तुम्हें अपने दोस्तों का नंबर नहीं याद आ सकता था। विंग कहता हाँ यही तो मुसीबत है, पता नहीं मुझे तुम जैसे गधे का नंबर क्यों याद है, मुझे तो किसी और का नंबर याद आना चाहिए था, प्लीज़ यार मुझे बचाने के लिए आ जाओ प्लीज़। विंग ऐसे गधे और रोने लगता है। वांग जी कहता हाँ ठीक है सोचता हूँ मैं। विंग कहता हाँ जब मैं फांसी पे चढ़ जाऊँगा ना, मेरी बलि चढ़ जाएगी, मेरे 100 टुकड़े मिलेंगे ना, तब सोचना तुम। वांग जी कहता अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है क्या, ठीक है मैं भी इंजॉय कर लूँगा। विंग कहता तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच में रहने दो, मुझे मरने ही दो तुम। ऐसे कहते विंग फ़ोन ही कट कर देता है, जहाँ पे वांग जी बस फ़ोन को देखने लगता है। और वांग जी अभी बाइक पर था क्योंकि वो ऑलरेडी निकल चुका था। वांग जी बाइक पर था, देन वांग जी ने किसी को मैसेज करके कुछ बोल भी दिया था, इसलिए वांग जी के पास वो लोकेशन भी आ चुकी थी। और वांग जी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे विंग लाइक कहता है कि डबास्टर कहीं विंग कहता नंबर याद आ जा किसी का नंबर तो याद आ जा, किसी का तो आ जा, अरे आ जा। तभी विंग को शटर ओपन होने की आवाज़ आती है। विंग देखता है और विंग जल्दी से उस वॉच को होता नहीं कि अपने पैंट के अंदर घुसा देता है। देन विंग जल्दी से नीचे झुक जाता है और वो लोग कहते हैं अरे यहाँ पे किसी की चिल्लाने की रोने की आवाज़ आ रही थी, बट यहाँ पे तो कोई भी जगह हुआ नहीं है, क्या चल रहा है यहाँ पे, ऐसे कहते वो कहता है। और सबको होता नहीं कि लात से मारते देखते हो, कहता है अरे ये भी तो होश में नहीं है, ये भी तो होश में नहीं है, हाँ शायद हमारे कान बज रहे होंगे, चल। ऐसे कहते हुए जो ना वो एक इंसान वहीं पे बैठ जाता है और वहाँ से कार चलाना स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब वो बड़ा सा टेम्पो वहाँ से निकल चुका था। देन उसके बाद वो एक बड़े से विला के पास आकर रुकता। विला के अंदर ये टेम्पो पहुंचने के बाद वहाँ पे कुछ लोग आते, इन लोगों को उठाकर अंदर लेकर जा रहे थे। विंग बस देखने लगता है। विंग एक अपनी छुप आती हुई आंखों से देख रहा था। तभी एक इंसान आते हुए जो ना उन चारों के चेहरे पे थप्पड़ मारते हुए, तो क्या चल रहा है, हाँ ये लोग अभी तो होश में क्यों नहीं आए, और यहाँ पे मेरे सारे क्लाइंट आकर बैठे हुए हैं, हमें इन लोगों को बेचना है, इन लोगों को वो इंजेक्शन लगाओ, समझे ना, अच्छे से प्रेजेंट करो। वो कहता है हाँ बॉस। ऐसे कहते वो लोग इन लोगों को अंदर लेकर जाते, एक पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है। देन उसके बाद विंग कहता किस तरह का इंजेक्शन, ये लोग किस तरह का इंजेक्शन लगाने वाले हैं, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे सब लोगों को इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर चुके थे, इंजेक्शन लगाते जा रहे थे। विंग कहते ये क्या है, विंग अपनी आंखें को ये मुझे मत लगाओ, ऐसे विंग कहने लगता अरे ये तो हाइब्रिड जिंदा हो चुका है लगता है, हाँ तुम बेहोश नहीं हो। विंग कहता मुझे मत लगाओ, ये क्या है। वो कहता अरे चिंता मत करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें प्लेजर फील कराएगी, प्लेजर फील कराने के साथ तुम्हें इंजॉयबर फील कराएगी, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। जब तुम्हें तुम्हारा मालिक खरीदेगा, तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, तुम्हें टॉर्चर करेगा, तो तुम्हें इतना महसूस नहीं होगा, तुम इन सारी चीज़ों को इंजॉय करोगे। इसलिए तो ये इंजेक्शन भी कहता नहीं मुझे मत लगाओ, नहीं मुझे मत लगाओ। विंग इधर से उधर होता ना कि मतलब होता है अपने पैरों को अपने हाथों को पीछे आगे पीछे करते जा रहा था, क्योंकि भाई वो इंजेक्शन लगाना ही नहीं चाहता था। कुछ टाइम के बाद हर सेल्स में जो लड़कियां थी लड़के थे जो हाइब्रिड्स थे ना, वो होश में आते रहते हम कहाँ है। तो विंग जो उन लोगों को देख रहा था, वो लोग लाइक ऐसे कह रहे थे, बट सडनली उनकी बॉडी होता है ना हीटअप होना स्टार्ट हो जाती है। वो लड़कियाँ जस्ट ऐसे उन लोगों को ने उठा कर होता है हीटअप आ रहे थे, उन लोगों को कपड़े पहनाने के लिए लेकर जा रहे थे। विंग कहता ये क्या चल रहा है, विंग कहता मुझे मत लगा, बट वो इंसान जस्ट विंग के हाथ को पकड़ लेता है। अरे हिलना बंद करो रैबिट, क्या करोगे हिलकर, हाँ कहीं भी जा नहीं सकते हो, ना ही बच सकते हो, इंजॉय करो बस, हाँ फील करना अच्छे से। ऐसे करते विंग के हाथ के ऊपर सीधा वो इंजेक्शन घुसा दिया जाता है। देन विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है अरे कुछ देर के बाद तुम्हें पता चल ही जाएगा, ऐसे कहा जाता है। देन उसके बाद
ऑब्वियसली विंग की भी बॉडी हीट अप होती है। विंग कहता है शर्ट बचाने के लिए आ जाओ, कोई तो आ जाओ, क्या तुम बचाने के लिए नहीं आने वाले हो? हाँ मेरा क्या होगा? विंग यही सोच रहा था, बट विंग की बॉडी हीट अप हो रही थी। वो लोग विंग को उठाकर लेकर जा रहे थे। विंग समझ नहीं पा रहा था क्या चल रहा है, और विंग के कपड़ों को पहना दिया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे उनको विंग को मतलब सभी लोगों को जो ना सबके सामने प्रदर्शन करना होगा ना, बोली लगाई जाएगी इन लोगों के ऊपर, तो विंग को भी कपड़े पहनाए जाते हैं। कपड़े पहनाने के साथ साथ वो वहाँ पे फिर चैरिटी स्टार्ट हो चुकी थी। देन एक एक इंसान को लेकर जा रहे थे। विंग बस देख रहा था हाइब्रिड्स को कैसे लेकर जा रहे हैं, जैसे कि हाइब्रिड एक कचरा है और ये लोग उस कचरे का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कचरे की तरह ट्रीट कर रहे थे उस हाइब्रिड को। ऐसे पकड़ते हुए इस पिंजरे में सामने लेकर जा रहे थे। बोली चल रही थी। विंग बस अपनी ब्लरी आंखों से देख रहा था। विंग जस्ट अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग की बॉडी एक्साइटेड हो रही थी। वो हाइब्रिड्स जब वो वहाँ पे एक लेडी थी, वो ऐसे सीटी बजाती थी जिसके एक आदि वो हाइब्रिड होता है ना, उसे खड़ा किया जाता है। देन खड़े करने के बाद उसके ऊपर बोली लगाना स्टार्ट कर चुके थे कि ये वर्जन है, ये है, वो है, एक्सेट्रा चीज़ें, आप लोग इसे कैसे भी करके इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सेट्रा चीज़ें बताई जा रही थी। बहुत सारे लोग बोली लगा रहे थे। विंग तो भाई घबराया हुआ था। विंग तो अपने जो ना उसको ही पकड़े हुए था, क्या बोलते उसको, जेल को ही पकड़े हुए था, पिंजरे को। मैं कहता नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। विंग यही कह रहा था। देन ऐसे करते हुए बहुत सारे लोगों को लाना स्टार्ट कर चुके थे। तो विंग की भी बारी आ ही जाती। भाई कब तक रुकने वाला था विंग? विंग को भी घसीटे लाया जा रहा था। विंग उस पिंजरे में ही बैठा हुआ था और विंग को खड़े करने के लिए कहा जा रहा था। विंग लाइक खड़ा ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। विंग ने उस पिंजरे को टाइटली पकड़ के रखा था। विंग अपने आप को समझा रहा था कि नहीं नहीं नहीं, तुझे होश नहीं खोना, होश नहीं खोना। विंग अपने आप को समझा रहा था। तभी वो लेडी जस्ट कहते कि ये फूल सा दिखने वाला एक रैबिट है। हाँ रैबिट, वर्जन रैबिट। इसने अभी तक किसी के साथ अपनी रातों को रंगीन नहीं किया है। और तुम लोग तो जानते ही हो रैबिट का मांस कितना ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्टी होता है। और समझ लो ना बेड पे ये कितना सेटिस्फैक्शन देगा। तुम लोग जितना चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे। उसकी सॉफ्ट सी बॉडी आपको प्लेजर फील कराने के लिए बिल्कुल मजबूर कर देगी। हर एक लहर तुम लोगों की बॉडी में दौड़ा देगी। एक्सेट्रा चीज़ें होते हैं। बहुत ज़्यादा फेंकते फेंकते वो लेडी प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर चुकी थी। विंग कहता नहीं 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 नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ। विंग यही कर रहा था, बट सडनली विंग का कब तक, क्योंकि वो ड्रग्स था उसके कारण विंग भी नशे में आ जाता है। नशे में आने के साथ साथ विंग उसे छोड़ देता है। देन उसके बाद वो लेडी जस्ट विंग को उठाने के लिए कहती और विंग उठ चुका था। देन उसके बाद विंग एक बिल्कुल स्टैचू की तरह वहाँ पे खड़ा था। दूसरी तरफ वांग जी को देखते, क्योंकि विंग के बॉडी में वो वॉच थी, तो विंग के जो कपड़े थे उसी कपड़ों के अंदर वॉच थी और विंग ने नए कपड़े पहने थे। तो लोकेशन पता चल चुकी थी। वांग जी आ चुका था उस लोकेशन पे। आने के बाद वो इतने बड़े विले को देखकर शॉक था। देन वहाँ पे कितनी बॉडी गार्ड्स की जो पहरेदारी थी वो सारी चीज़ों को देख रहा था। वांग जी कहता डैम इट, ये क्या बकवास है यहाँ पे। हाँ वांग जी बस यही सोच रहा था। और वांग जी कॉल करते हुए कहता है कि कहाँ है पुलिस, कब तक आने वाली है? वो कहता है कि बॉस हम आ चुके हैं और पुलिस भी हमारे पीछे ही है। तो वांग जी कहता है जल्दी आओ और स्मोक बॉम्ब लेकर आओ। वो कहता है कि ठीक है बॉस, ऐसे कहता है। देन कुछ मिनटों के बाद ही वहाँ पे वांग जी की टीम भी आ चुकी थी। देन स्मोक बॉम्ब वहाँ पे फोड़े जाते, जिसके कारण जो भी गार्ड्स थे वो धुएं के कारण बेहोश हो जाते हैं। देन उसके बाद वांग जी जल्दी जल्दी अंदर घुसना स्टार्ट करते हैं। गार्ड्स भी अंदर घुस रहे थे। कुछ बात के बाद पुलिस भी आ जाते, अंदर घुसना स्टार्ट हो चुकी थी और वहाँ पे अंदर बोली लगाई जा रही थी। देन विंग को साइड में लेकर चले जाते, क्योंकि विंग के ऊपर बोली लग चुकी थी। एंड एक इंसान विंग के पास आते कहता हे कितना खूबसूरत है ना ये रैबिट। ऐसे करते विंग के कान को टच कर रहे थे। विंग लाइक बहुत सेंसिटिव हो चुका था, तो विंग को अजीब सा फील होता है उस इंसान के टच के कारण। विंग जैसे उन्हें उस इंसान को बस देखने लगता है और वो इंसान विंग के फेस को सहलाते कहता भाई क्यूट से रैबिट, मैं तो तुम्हें क्रश कर दूंगा अपने नीचे, मज़ा आएगा तुम्हारे साथ खेलने के लिए। ऐसे वो इंसान करते हो विंग की बॉडी को ऐसे धीरे से टच करने लगता है। विंग लाइक एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि विंग को ड्रग्स दिया गया था इसके कारण। देन वो इंसान ऐसे ही करे रहा था कि तभी वहाँ पे हमारे वांग जी की भी एंट्री हो चुकी थी। वांग जी इधर उधर देखने लगता है, तो वो हमारे विंग की तरफ ही उसका ध्यान चला जाता है, जहाँ पे विंग ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि विंग ने बहुत अजीब कपड़े पहने हुए थे जो वांग जी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही अजीब थे, क्योंकि विंग ने लड़की वाले कपड़े पहने हुए थे इसलिए। एंड देन उसके बाद विंग कैसे देख रहा है वांग जी, ये देखने बाद ये क्या बकवास है। ऐसे करके वांग जी वहाँ पे दौड़ते हुए आ जाता है। आने के बाद लाइक होता है वांग जी अपनी साइलेंस गन थी ना, उस गन से फायर कर देता है, जिस कारण उस इंसान के हाथ के ऊपर जो खरोच लग जाती है। वो इंसान इधर उधर देखने लगता है, वो समझ में नहीं आता और वो इंसान चिल्लाता है, जिसके कारण अफरा तफरी मचना स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग हमला करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग जो था ना वो वहीं पे खड़ा था एंड विंग को समझ में नहीं आ रहा था कहा कैसे समझ में आ गया भाई, वो तो होश ही खो चुका था। तभी वांग जी वहाँ पे दौड़ती हुई आती है, विंग 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 बस वांग जी को देखता है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी से चिपक ही जाता है डायरेक्टली और वो इंसान कहता है उसे छोड़ो, ये मेरा है बस मेरा। वांग जी कहता है क्या तुम्हारा है, अभी बताता हूँ तुम्हें। ऐसे तो वांग जी उसके शोल्डर के ऊपर भी शूट करते हो, कहता है कि हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे दोस्त के साथ ये सब करने की,
हाँ हिम्मत कैसे हुई? वो लोग कहते क्या दोस्त यहाँ पे क्या चल रहा है, कहा क्या चल रहा है, ऐसे कहते हुए वो चिल्लाता है। तभी आदि वहाँ पे आते हैं, सर आपको यहाँ से निकलना होगा, लगता है पुलिस का यहाँ पे छापा पड़ चुका है सर प्लीज़, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ मैंने इसे अपने लिए बनाया था, इसे अपने लिए डिसाइड किया था। वो कहते नहीं। वांग जी कहते हैं इन सारे लोगों को पकड़ो, कमीनों को, ऐसा कहते वांग जी जोर से चिल्लाता है। जिसके बाद पुलिस, वांग जी के गार्ड सारे लोग लग चुके थे इन्हें पकड़ने के लिए। बैक डोर को भी सील किया जाता है। देन उसके बाद वांग जी कहते विंग विंग विंग, और वांग जी जल्दी से अपने कोट को निकालता है, जॉकेट को निकालता है और विंग के ऊपर डाल विंग विंग। पर विंग लाइक होता है ना वांग जी के नेक के पास आता है, नेक के पास आकर होता है ना कि नेक को स्मेल करने लगता है और विंग के बॉडी से भी एक सेंट बाहर आ रही थी। वांग जी उस सेंट को फील करता है तो वांग जी को एक अजीब सा एहसास होता है। लाइक मैंने पहले कहा था कि विंग अपनी बॉडी से एक सेंट को रिलीज़ कर सकता है मीटिंग के लिए, तो विंग के बॉडी से एक सेंट है। वांग जी कहते विंग विंग विंग, जस्ट कहता है मेरी मदद करो, हाँ मेरी मदद करो, ऐसे कहते विंग होता है वांग जी के नेक पे होता है ना अपने आप को रफ करे जा रहा था, रफ कर विंग, वांग जी कहता विंग विंग, ऐसे वो कह रहा था बट विंग लाइक नहीं। वांग जी जस्ट विंग को उठाकर वहाँ से लेकर जा रहा था। विंग कहता नहीं नहीं, ऐसे कहते विंग होता है वांग जी के लिप्स की तरफ जाता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी कहता विंग विंग होश में आओ, होश में आओ विंग। बट विंग क्या होश में आने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। विंग अपने होश को खो चुका था। वांग जी विंग को किस करने लगता है, वांग जी विंग वांग जी को किस करने लगता है, करने लगता है। वांग जी तो हैरान हो जाते हैं भाई, वांग जी को समझ, वांग जी अपनी मुंडी को इधर उधर हिला रहा था क्योंकि ये कंडीशन ये सब करने की थी नहीं, बट विंग लाइक ऐसे ही करने लगता है। वांग जी अपने बाइक के पास आता है और विंग को बाइक पे अच्छे से बैठो, बट विंग लाइक नहीं नहीं, और वांग जी होता है विंग को अपने कोट से ऐसे बांध देता है अपने पिछवाड़े पे, ठीक है, अपने पीठ पे बांध देता है और वांग जी कहता है विंग, बट विंग लाइक वांग जी को यहाँ से वहाँ टच करने लगता है। वो लोग कुछ दूर जाते ही है कि सडनली वांग जी जो विंग के इतने टच के कारण होता है ना वांग जी का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि भाई वांग जी भी एक इंसान ही, इमोशन तो उसके भी बहेंगे ना, तो वांग जी के अंदर भी कुछ डिजायर्स आ जाते जिसके कारण वांग जी जिस बाइक से होता है ना वो दोनों ही गिर जाते। बट विंग लाइक गिरने के बाद वांग जी अपने बाइक से होता है ना अपने पैर को निकाल ही रहा था कि विंग उसके ऊपर आ जाता है, वांग जी के ऊपर आकर बैठ जाता है और वांग जी के पास आते वांग जी के फेस को सहलाते हुए होता है ना अपनी सेंट को फिर से रिलीज करने लगता है, मीटिंग की सेंट। वांग जी तो विंग क्या कर रही हो, तो होश में आओ विंग, होश में आओ। बट विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी कहता है शिट डैम इट, ये क्या कर रही है, ये पागल हो गया है क्या? वांग जी बस यही कहना चाहता था, कह ही रहा था कहा जाए, बट विंग लाइक होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी को किस करे जा रहा था, किससे करे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी तो विंग 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 होश में आओ, बट विंग नहीं आ रहा था। उसके बाद विंग वांग जी किस करते हुए वांग जी के अपने हाथों में जो ना नाखून बढ़ा लेता है, देन वांग जी के बॉडी के ऊपर ना ऐसे हाथों से ऐसे लाइन खींच लेता है, जिसके कारण वांग जी के कपड़े फटना स्टार्ट हो जाते हैं। विंग ऐसे कर रहा था, वांग जी देख रहा था। वांग जी को तो लगता है किसी तरह का ड्रग्स दिया गया। बट विंग होश में आओ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? तो डैम इट, ऐसे करके वांग जी बस सोच रहा था। देन उसके बाद वांग जी अपने पैरों के ऊपर से बाइक निकालना चाहिए, इसलिए वांग जी झुक कर अपने पैरों से ऊपर से पहले तो बाइक निकालता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है। देन होता है ना कि विंग को सीधा नीचे फ्लिप कर देता है। वांग जी उसके ऊपर आता है, विंग दूर हो गया, बहुत हो गया, तुम होश में आओ, बस होश में आओ। विंग बस होश में नहीं आना चाहता। देन उसके बाद वांग जी विंग को देख रहा था, बट विंग लाइक उधर वांग जी के ऊपर आना चाहता था, वांग जी को किस करना चाहता था, इसलिए बढ़ रहा था। वांग जी बस उसे देख रहा था, बट लाइक विंग की सेंट के कारण वांग जी को भी एक अजीब से मीटिंग वाले ऐसा सुनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि विंग की सेंट ही ऐसी थी जो किसी को भी अपनी आगोश में लेने के लिए काफ़ी थी। एंड इसके बाद हमारे वांग जी के अंदर भी सेक्सुअल डिज़ायर पनपना स्टार्ट हो जाते, जहाँ पे विंग वांग जी के लोअर पार्ट को हाथ लगा रहा था, स्क्वीज़ कर रहा था, क्योंकि वांग जी तो भाई उसे चेहरे पे हाथ लगाने नहीं दे रहा था, चेस्ट पे हाथ नहीं लगा दे रहा था, विंग के हाथ बिल्कुल नीचे थे, तो विंग ने वांग जी के लोअर पार्ट को पकड़ लिया था और वांग जी के लोअर पार्ट को बार बार स्क्वीज़ करे जा रहा था। वांग जी जिसका था विंग ऐसा मत करो विंग, बट विंग ऐसा सुन नहीं रहा था। देन इसके कारण वांग जी भी एक्साइटेड हो जाता। देन उसके बाद वांग जी विंग के हाथ को छोड़ देता है। देन वांग जी कहता है तुम पछताओगे, बट विंग जस्ट कुछ भी नहीं कहता। देन वांग जी के बॉडी से वो कपड़े निकालना स्टार्ट कर देता है। खुद के बॉडी पे तो विंग के बॉडी पे चिल्लर जैसे ही कपड़े थे बिल्कुल, और विंग अपने बॉडी से भी उन कपड़ों को हटा देता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग जो एक पेड़ के नीचे थे, उस पेड़ के नीचे विंग वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था और विंग अपने बॉडी को बार बार वांग जी के ऊपर रफ कर रहा था और अप एंड डाउन करते जा रहा था, जिसके कारण वांग जी के अंदर के जो सेक्सुअल डिज़ायर्स थे वो काबू खो चुके थे। देन वांग जी और विंग एक दूसरे के आगोश में आ चुके थे। वांग जी बस विंग के बॉडी को टच कर रहा था और बहुत ज़्यादा रफली वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। देन क्योंकि विंग एक नशे में था, इसलिए विंग तो बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव में वांग जी को चाहता था, और वांग जी विंग के सेंट के कारण उसके अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स बढ़ रहे थे। एंड उसके बाद वांग जी और विंग ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे, बस इंटीमेसी होती जा रही थी। बट
हम दूसरी तरफ देखते वांग जी के कुछ गार्ड्स, वो सारी साफ सफाई होने के बाद वो रिटर्न जा रहे थे, उन लोगों को पकड़ दिए तो उन्हें अपने बॉस की बाइक नजर आती, इसलिए वो बाइक को देखते वो हैरान हो जाते हैं और बॉस के कपड़े देखते तो वो लोग डर जाते कि बॉस के साथ क्या हुआ है। बट लाइक जब उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है तो वो एक इंसान बस थोड़ा सा झाड़ियों में से देखता है जहाँ पे उसका बॉस एंड वो क्या कर रहा है करके। वो देखने के बाद सारे गार्ड्स को कहता है दूर रहो, बॉस को यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी के लिए यहाँ पे रहना होगा, कुछ लोग यहाँ से चले जाओ और बॉस के लिए कपड़े वगैरह सारी चीज़ें लेकर आ जाओ। वो लोग कहते हैं कि ठीक है। देन यहाँ पे 4 बॉडीगार्ड्स रुक जाते हैं और बाकी सब यहाँ से खिसक जाते हैं। एंड वांग जी और विंग पूरा दिन मतलब पूरी नाइट अपनी वहाँ पे ही बिता लेते हैं, पूरे अंधेरे के झोड़ में सारी चीज़ें हो जाती है उन लोगों के बीच में। एंड देन यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे हमारा जो वांग जी जो था धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पे विंग उसके ऊपर अभी भी बैठा हुआ था। वांग जी देखता है और वांग जी देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है। देन उसे देखता है, कल की चीज़ें याद करता है और वांग जी बस अपने सर को होता है ना, कहता है कि डैम इट, ऐसे कहते वांग जी अपने सर को बस होता है ना कि दबाने लगता है। और विंग जैसे होता है वांग जी के ऊपर था, वांग जी थोड़ा सा हिलने की कोशिश करता है तो विंग जस्ट की आवाज़ निकालते हुए जो होता है ना वांग जी को और ज़्यादा चिपक जाता है। देन वांग जी कहते हैं विंग उठो उठो विंग उठो। विंग बस धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद विंग अपनी आंखों को मचलते हुए कहता है ऐसे कहते विंग सामने की तरफ देखता है। जैसे ही उसने वांग जी को देखा विंग लगता तुम ऐसे कहते विंग जस्ट वो एग्जॉस्ट हो जाता है और विंग फिर से वांग जी को बुलाते कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और विंग तभी नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी का शर्ट ही नहीं था। विंग कहता हाँ कि ये क्या है। विंग उठकर बैठ जाता है। विंग विंग ऐसे कहते अपने बम को सहला देते ये क्या है। तो वांग जी उसे देखने लगता है बिल्कुल मिस्टीरियस स्माइल से। विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ये क्या किया, मेरे कपड़े तुम्हारे कपड़े तुमने क्यों नहीं पहने। वांग जी कहता पहले ये देखो तुम कहाँ बैठे हुए हो। तो विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कहता देखो तो देन उसके बाद विंग थोड़ा सा अपनी मुंडी को नीचे करता है। विंग कहता व्हाट नो ये नहीं ये कैसे। तो वांग जी कहता है कि अच्छा कैसे क्या मतलब है, कल तुम ही तो चाहते थे ये सब करना। विंग कहता मैं नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वांग जी कहता अच्छा तुम नहीं चाहते थे तो कौन चाहता था। विंग कहता ये कैसे हो सकता है। हाँ क्या हुआ था। वांग जी कहता क्या तुम भूल गए हो। हाँ विंग कहता क्या। वांग जी कहता तुम्हारा किडनैप हुआ था, तुम्हें बेचने वाले थे, तुमने मुझे कॉल किया था और तुम्हें विंग को याद आता है वो ड्रग्स का इंजेक्शन सारी चीज़ें विंग को जैसे याद आती है। विंग कहता डैम इट मतलब मुझे बेच दिया गया। तो वांग जी कहता हाँ मैंने तुम्हें खरीदा है। विंग कहता क्या तुम मुझे खरीदने के लिए वहाँ पे आए थे। तो वांग जी कहता हाँ और किस लिए आऊँगा भला। तो विंग ऐसे सुनते तो विंग कहता कि ओ हाँ मैंने तुम्हें खरीद लिया है, अब तुम मेरे हो याद रखना। विंग बस उसे देखने लगता है और विंग कहता तुम मजाक मत करो मेरे साथ, पहले से मैं डरा हुआ हूँ और ज़्यादा तुम मजाक कर रहे हो है ना। तो वांग जी कहता हाँ कर रहा हूँ तो क्या, हाँ वैसे भी मैंने तुम्हें बचाया भूलो मत। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है कि तुमने मुझे बचाया है करके, और क्या चाहते हो मैं क्या करूँ। तो वांग जी कहता विंग कहता बट तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी। वांग जी कहता अच्छा सीरियसली तुम ही तो खुकार होते जा रहे थे, तुम ही तो मेरे ऊपर चढ़ गए थे और तुम्हारे ये शातिर नाखून जो मुझे काटने के लिए दौड़ रहे थे। विंग कहता क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वांग जी कहता ये सारी चीज़ें तो तुमने की है मेरे साथ। विंग बस हैरानी से हमारे वांग जी को देख रहा था और विंग उधर वांग जी के ऊपर से उठने की कोशिश करता है। विंग फिर से बाउंस करता है। विंग कहता वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि रुको मैं करता हूँ। विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी बस एक स्माइल करते कहता अरे मैं उठता हूँ तुम्हारे ऊपर से क्योंकि तुम उठोगे और फिर से नीचे झुकोगे और तुम मुझे एक्साइटेड कर दोगे और मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादातर इतना एक्साइटेड हो जाऊँ कि मैं तुम्हें फिर से खा जाऊँ। वैसे मेरे क्यूट से रैबिट मज़ा आया था ना तुम्हें रात को। विंग कहता है क्या मज़ा आया था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। वांग जी कहता लगा ही था मुझे वो इंजेक्शन का ऐसा ही असर होता होगा, बट मैं बताऊँ तो तुमने बहुत इन्जॉय किया था सच में। तुम मुझे कितना ज़्यादा कह रहे थे कि मुझे फास्टर करना चाहिए और डीपर करना चाहिए करके, तुम मुझे चाहते थे रोम तक, तुम्हारी आंखें बस मेरे ऊपर थी, तुम्हारे लिप्स बस मेरे नेक के ऊपर थे, तुम मुझे काट रहे थे, तुम मुझे खा रहे थे। विंग याद है तुम्हें। विंग कहता तुम अपना मुँह बंद रखो तुम। वांग जी बस स्माइल करता है और विंग के कमर में है। विंग कहता क्या कर रही हो। वांग जी कहता अरे उठना है मुझे। विंग कहता बट वांग जी बस सीधा उधर विंग के कमर में हटाता है, विंग को अपनी तरफ झुकाता है, सीधा विंग को नीचे फ्लिप करता है। विंग वांग जी को देखने लगता है, वांग जी उसके ऊपर था। वांग जी बस स्माइल करते हुए विंग को देखे जाते, विंग वांग जी की होल बॉडी को देखता है। देन विंग वांग जी के साथ जो कनेक्ट था, वांग जी ने जस्ट ऐसे उठा था ना तो इसके बाद विंग को एक तकलीफ भी हुई थी। वांग जी उसके अंदर ही था और वांग जी विंग के पैरों को स्ट्रेच करे हुए था। वांग जी धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकालते हुए कहता है कि चिंता मत करो सब ठीक है। ऐसे कहते वांग जी अपने लोअर पार्ट को बाहर निकाल देते हैं। देन उसके बाद जैसे ही विंग ने वांग जी के लोअर पार्ट को देखा और विंग अपने पैरों को समेटते ये क्या है। तो वांग जी कहता है क्या है मतलब। विंग कहता ये इतना बड़ा क्यों है। हाँ तो वांग जी कहता ओह तुम नहीं जानते हो क्या मैं कितना ताकतवर हूँ, तो ये मेरा इतना बड़ा होना तो बनता ही है ना। और वैसे तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा बहुत प्यारा है विंग।
ऐसे कहते वांग जी विंग के छोटे से नुन्नू को पकड़ते हुए कहता है ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। विंग बस उसे देखते तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। ऐसे कहते विंग कहता छोड़ो मुझे छोड़ो। वांग जी बस हाथ छोड़ देता है। देन उसके बाद अपने छोटे से लिटिल लॉयन को पकड़ते हुए बस विंग को दिखा देता और वैसे भी इसने तो तुम्हें रात भर सेटिस्फैक्शन दी है, ऐसे भी और कौन दे सकता था मेरे अलावा। ऐसे कहते वांग जी बस हंसने लगता है। विंग उसे घूरते हुए कहता है तुम मेरे पास नंगू पंगू होकर यहाँ से हट जाओ, मेरे सामने क्यों हो। तो वांग जी कहता तुमने तो सारे कपड़े फाड़ लिए विंग, तुमने फाड़ दिए सारे कपड़े, अब मैं क्या पहनूंगा सोचो। तो मुझे तुम्हारे सामने नंगू पंगू तो रहना ही होगा ना, और क्या कर सकता हूँ बोला। विंग कहता डैम इट तुम मास्टर ठीक है। वांग जी कहता अच्छा क्या हो गया विंग, क्या हो गया। ऐसे कहते वांग जी विंग के करीब आता है और विंग को देखने लगता है। तभी झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आने लगती है। तभी वांग जी विंग की तरफ झुकता है और विंग को अपनी बॉडी से कवर कर देता है। तभी वहाँ पे बॉडी गार्ड थे और कहते हैं मास्टर क्या आप उठ चुके हो। तो वांग जी उसे देखता है पीछे हटो। मास्टर वांग जी कहता अपना मुँह टर्न करो। तब विंग देखने लगता है वांग जी को। तभी वो कहता हाँ मास्टर। तभी वांग जी कहता क्या हुआ, कपड़े लेकर आए हो। वो कहते जी मास्टर। तो वांग जी कहता वहीं पे रखकर चले जाओ। वो कहते जी मास्टर। देन वो इंसान कपड़े रखकर वहाँ से चला जाता है। विंग वांग जी को ही देखने लगता है। वांग जी जैसे विंग को एक बार देखता है देन विंग से दूर हट जाए। विंग कहते ये क्या था। वांग जी बस कहते कुछ नहीं, मैं क्यूट से रैबिट। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ आता है। देन वहाँ से कपड़े उठाता है। कपड़े उठाने के बाद वांग जी उन कपड़ों को पहनने लगता है। विंग की तरफ देखता है पहन लो। तो विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी कपड़े पहनने लगता है और वांग जी कपड़े पहनने के बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग शर्ट को तो पहन चुका था बट विंग खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। वांग जी कहता क्या हो गया। विंग कहता बैक में बहुत पेन हो रहा है। तो वांग जी कहता वाह क्या बात है, कितने नाजुक मेरे रैबिट, बहुत अच्छी बात है मेरे क्यूट से रैबिट, तुम्हें इतना नाजुक तो होना ही चाहिए। विंग बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को उठाते। विंग कहता क्या कर रहे हो। वांग जी कहता अब मैं तुम्हें उठाऊँ भी नहीं, तुम्हें मेरी मदद नहीं करूँ क्या। तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है। उठाने के बाद वांग जी विंग को पैंट पहनने में मदद करता है। उसके बाद वांग जी विंग को पैंट पहना रहा था। विंग कहता मुझे बटन लगानी आती है। वांग जी कहता अच्छा मैं छोड़ दूँ क्या तुम्हें। विंग कहता नहीं पकड़े रहो ना प्लीज़। वांग जी बस उसे देखते ओह प्लीज़ क्या बात है विंग, ये सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। विंग कहता हाँ कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वांग जी कहता क्या कहा। विंग कहता कुछ नहीं। विंग ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कहता ठीक है करना ही था तो इतने ज़ोर से कौन करता है बना कि मुझे तकलीफ हो रही है। वांग जी कहता अच्छा तुम्हें क्या लगता है हमने एक बार किया है। नहीं विंग नहीं, एक बार नहीं किया हमने हज़ारों बार किया। विंग कहता क्या ये क्या बकवास बोल रहे हो तुम। तो वांग जी हंसते कहता है मतलब हमने 12 तो राउंड किए ही होंगे मुझे लगता है, क्योंकि तुम कंटिन्यूसली मुझे चाहते ही थे एंड देन मुझे अपने आप को प्रिपेयर होने का मौका तक नहीं दे रहे थे। पता है विंग तुम तो ऐसे बाउंस कर रहे थे जैसे कि तुम्हारी जान तो मुझ में बचती है और मैं तुम्हें खा जाऊँ बिल्कुल पूरी तरह से एक डीमन की तरह। विंग कहते व्हाट नहीं। वांग जी बस हंसते कहते अब चलो भी। विंग उसे देखते कहते क्या मैं चला जाऊँगा। वांग जी कहते अच्छा इस जंगल से कहाँ जाने वाले हो। हाँ फिर से वो लोग तुम्हें फिर से उठा कर लेकर जाए और क्यूट से रैबिट को किसी और को खिला दे, ये चलेगा। विंग उसे देखता है हाँ मैं चल रहा हूँ। वांग जी बस बाहर आता है तो वहाँ पे गार्ड से और कहते हैं मास्टर ये आपके लिए ब्रेकफास्ट। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है कार में हम चलो। देन उसके बाद विंग को कार में बैठा देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को ब्रेड देते ये लो ब्रेकफास्ट। विंग बस देखने लगता है कहते ये सब क्या है। तो वांग जी कहते ये सब मेरे गार्ड्स है। विंग कहते गार्ड्स तुम्हारे गार्ड्स क्यों है। तो वांग जी कहता ओह रियली क्यों गार्ड्स है, मतलब ये मेरे पर्सनल गार्ड्स है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। तो विंग कहता फट टीचर। वांग जी उसे देखता है और विंग को घूरने लगता है। विंग कहता मतलब कि लान वांग जी। तो कहते हैं मैं लान वांग जी हो, लान कॉर्पोरेशन का एक लौता वारिस समझ में आ रहा है। तो विंग कहता अच्छा। तो वांग जी कहता हाँ इसलिए मेरे पास गार्ड्स नहीं होंगे तो क्या होगा तुम्हें क्या लगता है, मेरे पास तो। विंग कहता पैसे ही पैसे हैं। तो वांग जी कहता है हाँ। विंग मन में कहता इसलिए तो ज़्यादा घमंड था तुम्हारे अंदर। वांग जी कहता कुछ कहा तुमने। विंग कहता नहीं। फिर उसके बाद इनकी कार पहुँच चुकी थी उनके जो रूम्स के पास अपार्टमेंट की बिल्डिंग में, जहाँ पे वांग जी विंग को कहता कि चलो। विंग कहता है हाँ एंड देन विंग बाहर आता है। देन उसके बाद विंग लंगड़ा कर चल रहा था, कहे तो उसका पैर भी ठीक से रखा नहीं जा रहा था। वांग जी कहता मैं मदद करता हूँ। ऐसे तो विंग को सीधा ब्राइडल साइड में उठा ले। विंग तो क्या कर रहे हो पागल हो गए हो क्या। हाँ पागल हो गए हो क्या। वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हाँ वैसे भी वहाँ पे तो हमने इंजॉय किया था, वहाँ पे भी तो मैंने तुम्हारी मदद की थी, यहाँ पे कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। विंग कहता नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो। वांग जी अच्छा तुम चल सकते हो क्या, चलो ठीक है। ऐसे तो विंग को छोड़ देता है और कहते जाओ। विंग ठुमुक कर थोड़ी दूर जाता है और विंग कहता नहीं मुझसे तो नहीं हो रहा है, मेरे पैरों के बीच में बहुत तकलीफ हो रही है। वो वांग जी की तरफ टर्न होकर देखता है। वांग जी कहता क्या हो गया। मैं लिटिल बनी को। विंग कहता इस बार तुम्हारी मदद ले रहा हूँ बाद में नहीं लूँगा। तो वांग जी कहता ठीक है और वांग जी विंग को उठा लेता है। देन उसके बाद विंग के तो कान बिल्कुल शर्माने ही लगते बिल्कुल भी एंड विंग वांग जी के नेक में अपने सर को घुसा देता है। बट विंग के कानों के कारण सब लोग विंग को पहचान ही लेंगे, सबको पता है। विंग बस वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था, अपनी आंखें भी नहीं निकाल रहा था। वांग जी विंग को लेकर आ जाता है कमरे के अंदर। कमरे में लाने के बाद वो विंग को बैठा देता है उसके बेड के ऊपर। विंग बेड पर बैठने के बाद सीधा लेट ही जाता है और विंग कहता कल की रात कितनी भयंकर रात थी ना। वांग जी कहता भयंकर
सच कहो तो थोड़ी सी भयंकर और थोड़ी एक्साइटेड। विंग कहता व्हाट? वांग जी कहता ऑफ कोर्स, तुम्हारे बॉडी ने जो मेरे साथ किया था। विंग से घूरने लगता है। तभी तभी दरवाजे पे नॉक होता है। तो विंग कहता कौन है? तभी वांग जी दरवाज़ा ओपन करते। तभी न्यूसन कहता विंग क्या हो गया था तुम्हें? हाँ तुम वांग जी तुम्हें क्यों पकड़ के लेकर आए? विंग कहता कुछ नहीं। तभी वांग जी विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग इशारा करता है कि प्लीज़ उन्हें मत बताना। देन उसके बाद विंग कहते कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे में थोड़ा गिर गया था, इसलिए वांग जी मुझे उठा कर लेकर आया था। वो कहता अच्छा थैंक गॉड विंग, वैसे भी तुम कहीं पे देखकर चलते नहीं हो, जहाँ पर देखो वहाँ पे गिरते पड़ते रहते हो, अब क्या ही कर सकते तुम्हारा। विंग कहता सही कहा। विंग कहता हाँ। तो न्यूसन कहता है तो डॉक्टर को बुलाऊं? विंग कहता नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहता अच्छा ठीक है तो मैं खाना लेकर आऊँ? विंग कहता जाने के बाद विंग उठकर पहले तो शावर लेने के लिए चला जाता है। और विंग शावर ले ही रहा था कि तभी वांग जी आता है अंदर। विंग कहता क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहता क्या कर रहे हो? शावर ले। विंग कहता तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? वांग जी कहता अच्छा शर्म तो हमने कल रात को ही बेच दी थी, भूल गए हो क्या? कितना ज़्यादा इन्जॉय। विंग कहता तुम मुझे कुछ याद नहीं है और तुम ये मत करो। वांग जी बस उसे देखता है और विंग को होता ना अपनी तरफ टर्न करता है एंड विंग के पैंट के अंदर डायरेक्टली अपने हाथ को डालते होता है। क्या भूल गए हो मैंने क्या किया था? तो विंग कहता हाँ मैं सब भूल गया और तुम ये मत करो प्लीज़। वांग जी उसे देखता है, विंग को बहुत क्यूट अंदाज में देखता है, जहाँ पे विंग की नोज़ बिल्कुल रेड हो चुकी थी, कहे तो पिंक हो चुकी थी, और विंग के कान जो थे ना लाइक वो थे ना वो ऐसे झुके हुए थे बिल्कुल ब्लसी सेक्शन में। वांग जी बस विंग को देख रहा था। तो उसके बाद वांग जी कहता बट मुझे भी तो शावर लेना है ना, तुम ही थोड़ी अकेले गंदे हुए हो और मैं भी तो हुआ हूँ ना, अभी के लिए शावर में शावर लेता है। ऐसे कहते वांग जी होता है विंग के पीठ से अपनी पीठ को चिपका देता है एंड वांग जी होता है ना शावर लेने लगते वो दोनों। विंग स्टिफली ऐसे ही खड़ा था, विंग को वांग जी का लोअर पार्ट अपने पीछे पोक हो रहा था। विंग कहता ये क्या है? तो वांग जी कहता लगता है तुम्हें देखने के बाद फिर से एक्साइटेड हो गया। विंग कहता डैम इट तुम। वांग जी बस कहता क्या? विंग और कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वांग जी और विंग शावर लेते के बाद वो बाहर आते नहीं, हुसैन विंग के लिए खाना लेकर आता है और विंग खाना खा लेता है। देन उसके बाद विंग जो था ना न्यूसन के साथ कुछ बातें करता है और विंग आराम से सो जाता है। वांग जी विंग को देखता है कुछ पलों के लिए। देन वांग जी कॉल करके पूछता है कि उन लोगों का क्या हुआ, तो वांग जी को पता चल जाता है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है सबक सिखाओ उन लोगों को। देन उन लोगों का सबक स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद विंग एंड वांग जी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते, जहाँ पे अब विंग ज़्यादा वांग जी के साथ लड़ाई तो करता नहीं था कहा जाए तो, क्योंकि वो विंग वो चीज़ को भूल ही नहीं सकता जहाँ पे वांग जी ने कैसे वो सारी चीज़ें की और विंग की मदद की थी। इसलिए विंग वांग जी को ट्रीट देना चाहता है। तो विंग वांग जी से कैसे पूछे, तो विंग का यही चल रहा था। अभी वांग जी अपनी गिटार बैंड से वापस आया था तो वो बेड पर लेटा हुआ था और विंग होते अपनी किताब को पढ़ रहा था और वांग जी को बार बार देखे जा रहा था। तो वांग जी के पास भी सिक्स सेंस नाम की चीज़ थी। वांग जी कहता है क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रहे हो, मेरा मर्डर करने का इरादा है क्या? तो विंग कहता वो तुमने मेरी उस दिन मदद की थी ना, तो मैं तुम्हें लंच कराना चाहता था। वांग जी बस टर्न अवतार कहता सीरियसली लंच करा? तुमने क्या कहा था, भूल गए हो क्या? मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम वो करोगे, भूलो मत। विंग कहता हाँ तो वो ज़रूरत के टाइम पे तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना। वांग जी कहता अच्छा तुम नेक्स्ट टाइम अगर इस चक्कर में गिरोगे और तुमने फिर से यही चीज़ कही तो मैं तुम्हारी कभी मदद करने वाला नहीं हूँ। तो विंग कहता क्या मतलब है, तुम मेरे रूममेट्स हो, तुम्हारा काम है मेरी मदद करना। वांग जी कहता अच्छा तो मैंने तुम्हारी मदद करने का ठेका लिया है क्या? तो विंग कहते तुम। वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग कहते तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वांग जी बस उसे देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, जानना चाहते हो? विंग कहता है हाँ जानना तो है, बट तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तो वांग जी बस एक स्मक करता है। देन कहता है चलो तुम्हें बताता हूँ। विंग कहता हाँ। तो वांग जी बस विंग से कहता है चलो मेरे पास आओ। विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता आओ। तो विंग खड़े होकर वांग जी के पास आता है और वांग जी विंग को पकड़ता है और अपनी थाइस के ऊपर बैठा। विंग कहता क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता पता उस रात को मैं भूल ही नहीं सकता, जिस रात के टाइम हम दोनों एक दूसरे करीब थे, तो मैं वही चाहता हूँ। विंग कहता क्या तुम पागल हो गए हो? तो वांग जी कहता अब क्या कर सकता हूँ, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुमसे अपनी सारे पढ़ाई के जो नोट्स हैं सारे लिखवाऊंगा करके, बट उस रात का तुमने जो नशा दिया ना विंग, मैं उसे नहीं भूल सकता, तो इसलिए मैं वो चाहता हूँ। विंग कहता नहीं तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ हम वो सब नहीं कर सकते। वांग जी कहता क्यों? और विंग कहता वो चीज़ मुझे याद नहीं है तो मैं वो करना नहीं चाहता। वांग जी कहता है तुम्हें याद नहीं है बट मुझे याद है और मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मरा जा रहा हूँ, क्या कहते हो? विंग कहता नहीं। वांग जी कहता नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। विंग कहता तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा इन सारे चक्कर में पढ़ूंगा? तो वांग जी कहता कि हाँ शायद। विंग कहता मैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे कहते विंग वांग जी के ऊपर से हटते होता है जाने दो, तुम्हारी मदद करने का बेकारी है। ऐसे कहते विंग बस बोलते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो न्यूसन के पास आता है, न्यूसन के साथ बातें करने लगता है। न्यूसन लाइक अपने कपड़ों को सुखाते हुए कहता है कि ठीक है हमेशा लानवांग जी करते रहते हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें उसे लानवांग जी से प्यार ही हो गया। विंग कहता क्या पागल हो गए, मुझे उससे क्यों प्यार होगा बरा? तो न्यूसन कहता है हाँ ठीक है बट आजकल लानवांग जी तुम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। विंग कहता क्या मतलब है? तो न्यूसन कहता है मैंने उसे डॉम में भी देखा था। विंग कहता डॉम में मतलब? वो कहता एक्चुअली विंग वो यूनिवर्सिटी में भी मैंने उसे बहुत बार देखा था और लाइक
तुम किसी से बात करते हो तो वांग जी अजीब सी रिएक्शन देता है। तो विंग कहता है मैं समझा नहीं। तो न्यूसन कहता है अरे अजीब सा मतलब वो लोगों को घूर घूर के देखता है एंड सस्पेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। तो विंग कहता है मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है न्यूसन। न्यूसन कहता है लाइक मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू ध्यान नोटिस तो करना। विंग कहता है ओके मैं नोटिस करूँगा। विंग यही करता है, न्यूसन के साथ बात करता है। दैन उसके बाद सुबह के टाइम पे विंग उठ जाता है। उठने के बाद विंग अपने अलार्म को देखता है जहाँ पे विंग का आज अलार्म बंद नहीं था। विंग बस देखता है और विंग बंद कर देता है। अच्छा है। और विंग वांग जी को देखता है, वांग जी बेड पर आराम से सो रहा था। दैन उसके बाद विंग एक शावर लेता है। क्विकली शावर लेने के बाद जल्दी जल्दी कपड़ों को पहनकर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। विंग दौड़ते हुए वहाँ पे पहुँच चुका था। पहुँचने के साथ विंग क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर देता है एंड क्लासेस अटेंड होने के बाद विंग लाइब्रेरी में बुक्स जो थी ना वापस करने के लिए चला था और विंग लाइब्रेरी में जाके अपनी बुक्स को वापस कर देता है। उसके बाद विंग शौशन की तरफ जाता है एंड देन उसके बाद शौशन की तरफ जाने के बाद विंग ऐसे ही बैठकर खाना खा ही रहा था कि विंग इधर उधर देखने लगता है। न्यूसन की बात याद आती तभी विंग का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है, जहाँ पे वांग जी कैंटीन एरिया में ही एक कोने के पास बैठा हुआ था, जहाँ पे कुछ 2-3 लड़कों के साथ बात कर रहा था। विंग बस देखता है वांग जी को, जहाँ पे वांग जी की भी नज़रें विंग की तरफ आकर रुक चुकी थी और वांग जी एक नज़र विंग को देखता है एंड विंग को एक नज़र देखने के बाद वांग जी अपने काम में ध्यान देने लगता है। जिसके बाद विंग न्यूसन के साथ मतलब शाओशन के साथ बात करने के बाद शुयांग के पास चला जाता है। शुयांग एंड विंग अच्छे से बात कर रहे थे। शुयांग लाइक हमेशा विंग की फिरकी लेता है, मतलब वो तो मजाक करता है। तो ऑब्वियसली उन लोगों के बीच में दोस्ती थी तो वो विंग को टच करता था, विंग के शोल्डर के ऊपर हाथ भी रखता था, तो ये नॉर्मल था उन तीनों के बीच में। तो शुयांग ऐसे ही कर रहा था, वो विंग के शोल्डर के ऊपर हाथ रख देता है, सारी चीज़ें कर रहा था। वो विंग के करीब ही था कहा जाए तो, और विंग को कह रहा था कि तुम्हारे ये क्यूट क्यूट से कान देख लेना, कोई शिकारी आकर तुम्हें खा ना ले। विंग कहता हाँ हाँ तुम पैंथन तुम तो खा ही लोगे, मुझे पता ही है। तभी शौशन कहता है कि काश यार मैं तुम लोगों की तरह हाइब्रिड होता कितना अच्छा होता ना। तो विंग कहता रियली तुम हाइब्रिड हो, तुम बहुत सच में तुम बहुत क्यूट लगते, मुझे लगता है तुम्हें एक चूहा होना चाहिए था। तो शौशन कहता क्या मुझे चूहा होना चाहिए रियली? विंग कहता हाँ क्यों? शौशन कहता मुझे चूहा नहीं होना, हाँ मैं चूहा अजीब लगता हाँ। तो शौशन ऐसे कहता है तो विंग कहता तो मैं रैबिट हूँ तो अजीब लग रहा है? वो कहता नहीं तुम तो बहुत क्यूट रैबिट हो विंग। तभी शुयांग कहता है कि और वैसे भी ये क्यूट सा रैबिट हमें पहले से पसंद है ना शौशन? शौशन कहता हाँ। और वो लोग ऐसे ही फ्रैंकली ऐसे ही बातें हो रही थी तो शुयांग ने विंग के कमर में हाथ डाल दिया था और शौशन के भी कमर में हाथ था। तो वो दोनों को ऐसे पकड़े हुए कहता है कि वैसे आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं पार्टी रखूँ। विंग कहता किस बारे में? वो कहता है अरे विंग भूल गए हो क्या, हम दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं। विंग कहता हाँ शौशन कहता है नहीं विंग तुम दोनों के बोल रहे हैं। तो विंग कहता क्या मतलब है? तो शुयांग कहता अरे विंग हम दोनों की दोस्ती को 2 साल हो चुके हैं। विंग कहता रियली मुझे तो पता ही नहीं चला हम लोगों की दोस्ती को 2 साल हो चुके हैं करके। ऐसे कहते विंग हक करते ओ माय गॉड रियली मुझे पता ही नहीं था। ऐसे कहते विंग शुयांग का हक करी हुई जो ना एक बार वांग जी को देख, वांग जी तो उसे घूर विंग एक पल के लिए हैरानी हो जाते हैं भाई वांग जी ऐसे क्यों दिख रहा है। तो विंग अपने आप को पीछे खसका देता है और विंग कहता हाँ अच्छी बात है चलो ना फिर तो पार्टी करते हैं। इसके बाद विंग उनके साथ जाने लगता है और विंग जाते हुए कहता है ये वांग जी उसे इस तरह से क्यों देख रहा था, अजीब ही लग रहा था वांग जी ऐसे देखते हुए। विंग बस यही सोच रहा था वांग जी बस विंग के पीछे आने लगता है। विंग थोड़ी दूर जाने के बाद होता है ना हमारे शुयांग के कार में बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी अपने बाइक से उन लोगों को फॉलो करने लगता है। विंग देखता है कि वांग जी उसे फॉलो कर रहा है। विंग कहता क्या चल रहा है? विंग बस मन में कहता है। दैन उसके बाद विंग वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुँच चुके थे। दैन वहाँ पर पहुँचने के बाद शुयांग कार पार्किंग में लगाने के लिए चला जाता है और विंग भी आ चुका था। विंग एंड शौशन खड़े थे। जब शुयांग आता है, शुयांग आने के बाद वो कहता है कि चलो। तो विंग कहते 2 मिनट रुकना तो मैं आता हूँ। वो कहता क्या हुआ? विंग कहता मैं आता हूँ तुम दोनों जाओ। ऐसा कहता है तो वो लोग कहते ठीक है। देन शौशन एंड शुयांग वहाँ से चले जाते हैं। विंग वहीं पे खड़ा रहता है। कुछ पलों के बाद वहाँ पे वांग जी आने लगता है। तो वांग जी एक पल के लिए विंग को देखकर वहाँ हैरान था। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग को क्रॉस करते हुए जा रहे बट तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। तो वांग जी कहता क्या है? तो विंग कहता क्या कर रहे थे तुम? वांग जी कहता क्या किया मैंने? तो विंग कहता तुम मुझे घूर क्यों रहे हो और तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूँगा बोला? तो विंग कहता तुम मेरे दोस्त को फॉलो कर रहे हो शौशन को? तो विंग कहता है शौशन पहले से मिंगल है, समझ में आ रहा है तुम्हें? वो पहले से डेट करा है मेरे दोस्त शुयांग को। तो वांग जी कहता हाँ तो क्या करूँ मैं? तो विंग कहता तो फॉलो क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूँगा, मुझे यहाँ पे खाना खाना था, मैं यहाँ पे आया हूँ। विंग उसे घूरने लगता है और कहता है रियली? तो वांग जी कहता ऑफकोर्स तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पीछा करूँगा? विंग कहता अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। ऐसे कहते हो विंग वहाँ से अंदर चला जाता है। दैन उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बैठता है। दोस्तों के साथ बैठने के बाद वो खाना ऐसे ही खा रहा था कि विंग को अजीब सा फील होने लगता है। विंग लाइक तो मैं वो वॉशरूम से आता हूँ। ऐसे कहते विंग दौड़ते हुए वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। दैन उसके बाद विंग वॉमिटिंग करने लगता है। विंग कहता ये क्या हुआ है, ये अजीब क्यों लग रहा है? विंग ऐसे कहते हुए जो वो वॉमिटिंग करने लगता है। पर तभी विंग को अपने पीछे वांग जी नजर आता है। विंग वांग जी देखकर हैरान हो वांग जी बस उसे देखता है और कहता विंग और वो विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता हाँ मैं ऐसा कहते विंग सीधा वांग जी के बाहों में ही बेहोश हो जाता है। वांग जी हैरान। वांग जी कहता विंग
और वांग जी जल्दी से विंग को उठा, विंग विंग, और विंग को जल्दी बाहर लेकर आते हैं। तभी शू यांग कहते विंग विंग क्या हुआ है? तभी वांग जी कहते विंग बेहोश हो गया। तो शू यांग कहते तुम कौन हो? तो वांग जी कहते मैं उसका रूममेट हूँ। ऐसे कहते वांग जी उसे उठाकर जल्दी जल्दी लेकर चला जाता है वहाँ से टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल, जहाँ पे शू यांग एंड शाओशन भी आ जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो हमारे डॉक्टर थे वो विंग को अच्छे से चेक करने के बाद, लाइक वो जस्ट हाइब्रिड वाले जो डॉक्टर थे वो चेक करते हैं अच्छे से, एंड देन उसके बाद कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं। वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है, क्या हुआ है बट उन्हें? वो कहते हैं कि एक्चुअली बस टेस्ट का रिजल्ट का आने का इंतजार है, ऐसा तो उन्हें कुछ हुआ नहीं है बट हम रिजल्ट का इंतजार करते हैं, तब तक उन्हें होश भी आ जाएगा। तो वांग जी कहते हैं हाँ। तभी शू यांग एंड शाओशन जिस वांग जी को देख रहे थे, जहाँ पे लाइक वांग जी बहुत वरिड दिख रहा था, तभी शू यांग कहते कि अरे तुम शायद हमारे यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हो ना? तो वांग जी कहता शू यांग कहता हाँ मैंने तुम्हें बहुत बार देखा था हम लोगों को देखते हुए, तुम उसके रूममेट हो? हमें तो पता ही नहीं था। तभी शाओशन कहता मुझे पता था बट मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं था लान वांग जी। लान वांग जी बस कहता है ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी तो अंदर ही देख रहा था, लाइक वो किसी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तभी डॉक्टर आते हो कहते रिपोर्ट्स आ गई चलिए। एंड देन उसके बाद वो कहते तो आप लोग फैमिली मेम्बर? वो कहते कि हाँ। शाओशन कहते हम लोग दोस्त थे। वो कहता है ओह फैमिली मेम्बर, तो और उनके पार्टनर को बुला लीजिएगा। तो सब लोग देखे पार्टनर? वो कहते कि हाँ पार्टनर, एक्चुअली मिस्टर वी वुशान प्रेग्नेंट है। जिसके बाद शाओशन कहते क्या? शू यांग कहते व्हाट? एंड वांग जी कहते व्हाट द ऐसे कहते वांग जी बस देखने लगता है। डॉक्टर कहते हाँ क्या चल रहा है? अपने फैमिली मेम्बर को या उसके पार्टनर को बुला लीजिए। तो शू यांग कहते यार विंग का तो कोई पार्टनर ही नहीं था। शाओशन कहता हाँ विंग का तो कोई पार्टनर ही नहीं था और फैमिली मेम्बर नहीं विंग का आने का, होश में आने का इंतज़ार करना होगा। और वांग जी लाइक हैरान, क्या विंग प्रेग्नेंट? वांग जी बस वहीं पे बैठ जाता है। और वांग जी डॉक्टर को देखते कहते प्रेग्नेंट कब से है डॉक्टर? डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट से तो इतना पता चल रहा है कि उन्हें शायद से 1 मंथ हो रहा है ओनली। वांग जी कहता है इससे 1 मंथ पहले ही तो हम लोगों ने, वांग जी को याद आता है। और वांग जी कहता है डॉक्टर कहता है कि बस 2 वीक्स हुए उनके बेबी को। वांग जी कहता है 2 वीक्स? वो कहते कि हाँ बस 2 वीक्स हुए। वांग जी बस हैरान। वांग जी कहता है वांग जी कहता है मतलब? ऐसे कहते वांग जी बस देखने लगता है। तब भी शाओशन कहता है हमें क्या करना चाहिए? विंग के पास वो लोग चले जाते हैं, विंग के पास ही बैठे रहते हैं और विंग को कुछ घंटों के बाद होश आ जाता है और विंग बस देखने लगता है। वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग कहता क्या हो गया? मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ? वो कहता विंग कहता हाँ। तभी सभी लोग होते हैं विंग को ही देख रहे थे। वांग जी तो स्लाइडली चुपचाप से वहाँ पर बैठा हुआ था। तब भी शाओशन कहता है विंग तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? विंग कहता बॉयफ्रेंड? पागल हो गए क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है क्या? तुम लोगों को पता ही है ना? वो कहता सच में नहीं है ना? विंग कहता नहीं क्यों, क्या हो गया? तुम लोग ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? वो कहता तो किसी के साथ 1 नाइट स्टैंड वगैरह किया है क्या? विंग ये सुनने के बाद वो हैरान से नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वांग जी विंग को देखने लगता है। तो कहता विंग ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने तुम्हें ज़बरदस्ती? विंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग ऐसे कहता है। वो कहता तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए? विंग कहता क्या हुआ? वो कहता विंग तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए? तो विंग कहता क्या बकवास लगा रखी तुमने, मैं प्रेग्नेंट? वो कहता कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता ये क्या बोल रहे हो? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। तो वो कहता है विंग तुम सीरियसली तुम प्रेग्नेंट हो? विंग कहता नहीं डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट निकाली बट मैंने तो कभी कुछ किया नहीं। इसके बाद विंग का ध्यान वांग जी की तरफ चला जाता है। इसके बाद वो वांग जी को देखता है तो विंग को वही सीन याद आता है जहाँ पे विंग एक पेड़ के नीचे वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था। विंग को याद आने के बाद विंग लाइक साइलेंटली चुप हो जाता है और विंग वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी तो उसे ही देख रहा था। तभी शाओशन एंड शू यांग इन दोनों की नज़रों को देखते हुए था क्या मतलब है, क्या तुम दोनों ने किया है? तो विंग कहता हाँ नहीं तो नहीं। तभी शू यांग कहता रियली विंग कहता है हाँ नहीं कुछ भी नहीं लान वांग जी बस कहता है कि हाँ तो विंग कहता व्हाट तुम इतनी जल्दी आसानी से एक्सेप्ट भी कर रहे हो? डैम इट, कहीं के पागल इंसान हो क्या? तभी शू कहता क्या तुम दोनों तो रूममेट से मतलब रूम में ही तुम झोल झाल करना स्टार्ट कर देते तुम दोनों एक दूसरे के साथ? तो विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। वो कहते तो कैसा है? तो विंग लाइक जो उनको सारी सिचुएशन बता देता है कि विंग के साथ क्या हुआ था। तो शू यांग ये सुनकर तो हैरान था और कहता कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था और इसने बचाया? तो विंग कहता हाँ बचाया और उन्होंने मुझे इस तरह का ड्रग्स दिया था जिसके कारण मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट करने लगी थी, इसलिए लान वांग जी ने मेरी मदद की थी। वो कहता अच्छा, और वो विंग को देखने लगता है और विंग लाइक कहता कि तो भी शू यांग जिस कहता कि तो अब तुम दोनों को फैसला लेना है इस बच्चे के बारे में, क्या सोचना है क्या नहीं। तो विंग वांग जी को देखते हुए कहता कि तो बच्चा क्या करना है? वांग जी बस उसे देखता है और विंग को देखता है पहले से देख तुम छोटे से लिटिल रैबिट हो और एक लिटिल रैबिट आ जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। विंग कहता क्या मतलब कि तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ घर बसाना चाहते हो? तो वांग जी कहता आइडिया तो सही है, आई लाइक इट।
विंग कहता है वॉट क्या मतलब है, हम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन है। तो वांग जी कहता है किसने कहा? विंग कहता है क्या मतलब है, मुझे पता है तुम्हें पता है। वांग जी कहता है दुश्मन तो तुम मानते हो। तो विंग कहता है तो तुम क्या मानते हो? तो वांग जी बस स्माइल करता रहता है, मैं तो बस तुम्हें छेड़ता हूँ और कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हें कभी दुश्मन नहीं मानता। ऐसे कहते वांग जी उससे देखने लगता है। विंग कहता मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। शुयांग तो लाइक करता कि वाह क्या बात है, मतलब ये बेबी का फादर है, इन लोगों ने बहुत अच्छी सी नाइट्स प्लान बताई बट हम लोगों को बताया भी नहीं। अब हमें लगता है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, तुम दोनों ही अपना कार्यक्रम संभालो। ऐसे कहते वो दोनों को दोनों वहाँ से खिसकना। विंग कहते नहीं शुयांग मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ऐसे कहते वो दोनों वहाँ से खिसक जाते हैं, जिसके बाद विंग लाइक हाँ और वांग जी तुम ये सब तुम्हारे कारण है, तुम्हारे घर में प्रेग्नेंट हुआ तुम्हारे कारण, तुम्हें समझ में तुम प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। वांग जी कहता वाह उन पेड़ों के अंदर में पेड़ों की छाल निकालता और उसे लगाता देन प्रोटेक्शन इस्तेमाल करता, ये सही रहता ना। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तुम्हारा दिमाग कहाँ गया, घुटनों के अंदर तो नहीं चला गया है ना? विंग कहते तुम पागल हो, सच में तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, अब मेरा क्या होगा, मेरा करियर, मेरी ज़िंदगी, मेरी सारी चीज़ें क्या होगा। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है अच्छा मैं हूँ और वैसे भी मेरे पास बहुत पैसे, मैं संभाल सकता हूँ, समझे ना। विंग कहता तुम ना मुझे पसंद ही नहीं हो। वांग जी कहता अच्छा मैं क्यों नहीं पसंद हूँ? तो विंग कहता ऐसे ही मुझे नहीं पसंद। ऐसे कहते विंग देखने लगता, तभी डॉक्टर आते कहता क्या इनके पेरेंट्स को बुला लिया? तो विंग कहता नहीं पेरेंट्स को नहीं, डॉक्टर मुझे बताइए क्या हुआ है मुझे। डॉक्टर कहता है अरे हमने पहले तो बता दिया, आपको बताया नहीं गया, फिर भी बता देता हूँ कि आप प्रेग्नेंट हो मिस्टर 2 वीक से। विंग कहता 2 वीक से? वो कहता है हाँ 2 वीक से, और ये आपका लिटिल सा चाइल्ड, उसकी तस्वीर ऐसे कहते एक छोटा सा डॉट दिखा देते थे विंग को एक सोनोग्राफी की रिपोर्ट में। विंग लाइक हाँ। विंग कहते ये छोटी सी डॉट ये मेरा बच्चा है? वो कहते कि जी। विंग कहता और वांग जी को देते देखो ये तुमने क्या किया देखो। तो डॉक्टर कहते क्या हो गया? तो विंग उसे देखने लगता है। वांग जी को बोलते हैं क्या ये फादर है? तो विंग कहता है हाँ ये पागल इंसान इसका फादर है, ये पागल इंसान। तो वो कहता है ओह अच्छा, रैबिट और इंसान की जोड़ी, सही है। ऐसे कहते वो इंसान वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वांग जी विंग के पास आता कहता है रोना धोना बंद करोगे, ये नाटक करना बंद करो। हाँ। विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं नाटक कर रहा हूँ? तुमने जो मेरे साथ ये किया है उसका क्या? तुम तो मेरे अंदर। जी कहता है क्या? तो विंग कहता है तुम निकाल कर नहीं सो सकते थे क्या, मतलब निकाल कर नहीं कर सकते? मुझे कहता है क्या निकाल कर नहीं कर सकता था? विंग कहता है तुम्हें मेरे अंदर जाने की ज़रूरत ही क्या थी, तुम हाथों का इस्तेमाल करते। तो वांग जी तुम क्या चाहते थे मैं पूरा अपना हाथ अंदर घुसा दूँ? तो विंग कहता वही ठीक रहता, प्रेग्नेंट तो नहीं होता ना। वांग जी कहते तुम्हारा दिमाग तो ठीक चल रहा है ना? तो विंग कहता मुझे तो कुछ याद भी नहीं उस रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे किया था, सब याद नहीं है, तुमने किया था, अरे अब बस बच्चा भी तुम ही संभालोगे। तो वांग जी कहता दे दो हाथ में, मैं ले लेता हूँ। विंग कहता देना आता तो दे दूध चुका होता, मैं अपने पेट में ले लो। वांग जी कहता हाँ दो मैं ले रहा हूँ, दे दो। विंग कहता सच में दे नहीं सकता, इसलिए तुम ऐसे नाटक कर रहे हो ना? वांग जी कहता रियली मैं नाटक कर रहा हूँ, सीरियसली मैं तो तुमसे लेना चाहता हूँ बच्चा, बट तुम खुद ही नहीं दे रहे हो। हाँ। विंग कहता मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है लानवांग जी, आई हेट यू। वांग जी बस देखते हाँ मैं तुमसे कौन सा प्यार करता हूँ। तो ऐसे कहता विंग कहता हाँ मुझे पता है। ऐसे कहते विंग वांग जी घूरने लगता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग लड़ते हुए उस वहाँ से निकल जाते हैं। देन कार से वो वापस आ जाते हैं अपार्टमेंट। विंग तो भाई बेड पर ऐसे ही सोए हुए रहता है। शुया न्यूसन को भी पता चला। न्यूसन कहता क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो, और वो भी वांग जी के बच्चे से? विंग कहता मैं हूँ। शुया मतलब वाह, न्यूसन कहता लगा नहीं था वांग जी इतनी जल्दी काम कर देगा करके। तो विंग कहता क्या मतलब है? न्यूसन कहता वो हमेशा तुझे देखता ज़रूर रहता है, तो मुझे नहीं लगा था कि ये तुम दोनों के बीच में चल रहा है करके। आई डोंट थिंक सो कि तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, वो मजबूरी थी। वो कहता हाँ मजबूरी थी, और वैसे भी वांग जी तो अमीर है एंड देन बहुत अच्छा भी है। विंग कहता कहाँ अच्छा है? तो न्यूज़ कहता है तुझे नहीं पता वो तुझे हमेशा देखता, मैंने तुझे बोला था ना वो तुझे हमेशा देखता रहता है करके। विंग कहता हाँ बोला था, तो क्या? न्यूज़ कहता है कि और वैसे भी वो तुझ में इंटरेस्टेड है। विंग कहता क्या बकवास लगा करके, हम दोनों बस लड़ते रहते हैं। वो कहते हैं अरे विंग तुझे नहीं पता क्या वो तुझे कितनी ज़्यादा देखता रहता है, और ऑब्वियसली और तेरी कुछ चीज़ें जैसे कि तेरी कॉलेजशिप में भी उसने मदद की थी। विंग कहता क्या बोल रहे हो? वो कहता है तुझे नहीं पता कि प्रिंसिपल ऑफिसर ने बताया नहीं तुम्हें? विंग कहता कि क्या मतलब है? वो कहता है लास्ट टाइम की तुम्हें जब कॉलेजशिप नहीं मिली थी ना, वांग जी ने खुद तुम्हारी फ़ी भरी थी कॉलेजशिप के नाम पे। विंग कहता क्या ये कैसे हो सकता है भरा? वो कहता कि ऐसा ही तो हुआ था, मुझे भी पहले नहीं पता था, बट प्रिंसिपल ऑफिस में जब मैं गया था ना तब मैंने उनकी बातें सुनी थी, और मुझे लगा ये सारी चीज़ें तुम्हें बता दी गई होगी करके, और इसलिए वांग जी तुम्हारे साथ ही करके मुझे यही लगा था। फिर कहता मतलब लास्ट ईयर वो तो तभी 2-3 महीने हुए उसे मेरे पास आकर, ज़्यादा वक्त भी तो नहीं हुआ। वो कैसे? वो कहता है विंग मुझे भी नहीं पता ये, मुझे तो इसलिए लगा कि उसने तुम्हारी फ़ी भरी है इसलिए तो वो तुम्हारे पास आकर रहने लगा, मुझे यही लगा था। विंग कहता क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा। कहता है तो वांग जी से बात करनी चाहिए इस बारे में। विंग कहता ठीक है मैं बात कर लूँगा। ऐसा कहता है न्यूज़ कहता ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता, तुम मॉम डैड को बताओगे? विंग कहता बिल्कुल नहीं, मैं मॉम डैड को बताओगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मर ही जाऊँगा अगर मैंने अपने मॉम डैड को बता दिया ना कि मैंने कार्यक्रम कौन सा किया है, तो लाइक मेरी तो चटनी बन जाएगी। वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद
न्यू सन वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद वांग जी आ चुका था। वांग जाने के बाद अपने गिटार को साइड में रख देता है और वो ऐसे ही बैठा हुआ रहता है। विंग गिटार को देखते हैं, हमेशा गिटार लेकर बाहर चले जाते, बजाना भी आता है क्या? तो वांग जी विंग को देखते हैं, आता है मुझे सब कुछ। विंग कहता कभी बजाते हुए तो नज़र नहीं आया। तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं अपने बैंड के साथ ही बजाता हूँ। विंग कहता तुम्हारा बैंड भी तो कभी नज़र नहीं आया। तो वांग जी कहता मैं नज़र आता हूँ। विंग कहता हाँ शायद से धुंधले से नज़र आते हो। वांग जी कहता अच्छी बात है। विंग कहता है वो मुझे तुमसे बात करनी थी। वांग जी कहता यहीं पे बैठा हो बात कर लो। तो विंग कहता है कि वो तो तुम मुझे कब से जानते हो? वांग जी कहता तुम्हें खुद पता है। तो विंग कहता दो महीने से। वांग जी बस उसे देखता रहता है शायद। विंग कहता क्या मतलब है? मुझे पता चला कि तुमने मेरी स्कॉलरशिप दी थी, मतलब मुझे फंड दिया था करके। तो वांग जी कहता किसने बताया? तो विंग कहता मुझे पता चल गया। तो वांग जी कहता हाँ तो क्या हो गया? तो विंग कहता तुमने मुझे क्यों पैसे दिए? मेरी स्कॉलरशिप मेरे लिए पैसे क्यों भरे तुमने स्कूल में? तो वांग जी कहता तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली थी इसलिए। तो विंग कहता बट मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो वांग जी अब तो जानते हो ना? तो विंग कहता तो मैं तुम्हें 4 महीने पहले से ही जानता हूँ ना, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है मुझे तुम्हें जाने हुए। तो वांग जी कहता हाँ तो विंग कहता बट तुमने 1 साल पहले कैसे मेरी फ़ी दी? तो वांग जी उसे देखते हुए एक छोटी सी स्माइल करता है, कहता क्यों तुम क्यूरियोसिटी से मरे जा रहे हो क्या? तुम्हें जानना है मैंने आखिरकार तुम्हारी फ़ी क्यों दी? विंग कहता हाँ मुझे जानना है, बताओ ना। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि सच जानना चाहते हो? विंग कहता है हाँ। तो वांग जी बस कहता है बट मैं नहीं बताने वाला। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता क्यों बताओ? विंग कहता बट मुझे जानना है वाई तुमने मेरी फ़ी क्यों पे की? मुझे पता तक नहीं था, अभी भी मुझे पता चला है। तुम क्या मुझ में इंटरेस्टेड हो? तो वांग जी कहता क्या? विंग कहता वो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरा दोस्त बोल रहा था कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो करके। वांग जी कहता विंग कहता क्या? वांग जी कहता यस ऑफ कोर्स आई लाइक यू। विंग कहता क्या मतलब है? मजाक करे हो ना? वांग जी कहता कि मजाक, प्यार कभी मजाक नहीं होता है विंग। विंग कहता प्यार ये प्यार क्या है? तो वांग जी कहता रियली। वो विंग के पास आता है, विंग के साइड में आकर बैठ जाता है और विंग को देखते हुए कहता है करीबन 2 साल पहले जब फर्स्ट ईयर में तुमने एडमिशन लिया था तब मैंने तुम्हें देखा था पहली बार गेट के पास, जहाँ पे तुम क्लास में पहुँचने तक पूरे नर्वस थे। क्लास में जाने के बाद तुम बहुत नर्वसली चुपचाप से बैठे हुए थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं। बट तुमने शौशन से दोस्ती की, न्यूसान से दोस्ती की एंड फिर शौशन की तरफ से शुयांग से दोस्ती की एंड देन लड़कियों से तुमने दोस्ती की। सारी चीज़ें मैंने तुम्हें देखी, बहुत सारी चीज़ें। और तुम स्कॉलरशिप से आए थे फर्स्ट ईयर में, ये भी मुझे पता था। लाइक आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड विथ यू, पहली नज़र का प्यार कहते हैं ना। विंग कहता हाँ, और विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता एंड देन उसके बाद तुम्हारा फ्रेंड माइकी जो तुम्हारे रूममेट बना था, लाइक सीरियसली मैं उस रूम में कब से आना चाहता था, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, बट मुझे उस रूम में आने के लिए वक्त लगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगा। बस माइकी ने तुम्हारे ऊपर कब्जा करके रखा। माइकी हर चीज़ तुम्हारे लिए करता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। माइकी तुम्हारे आजू बाजू घूमता रहता, माइकी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता, सारी चीज़ें लेकर आता था। लाइक रियली डैम इट पास्टर कहीं का। तो विंग कहता हाँ उसे गाली क्यों दे रहे हो, वो मेरा अच्छा दोस्त है। वो कहता है हाँ दोस्त है, वही तो सारी चीज़ें। देन उसके बाद फिर मुझे पता चला कि तुम्हें सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वो किसी और को स्कॉलरशिप मिल रही है। माइकी तो वापस जा चुका था। देन उसके बाद मुझे जैसे ही पता चला मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे पता चला तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है और इसके कारण तुम इस हॉस्टल से भी यहाँ से भी चले जाओगे। तो मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि इसमें मेरा ही स्वार्थ था। देन मुझे पता चला कि तुम यहाँ से जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी फ़ी पेमेंट कर दी और सर से कहा कि ये स्कॉलरशिप के तौर पर मिली है करके ये बता देना करके तुमको। एंड देन उसके बाद मैंने तुम्हारे रूम में ट्रांसफ़र लिया, तुम्हारे रूम में, और मैंने पहली नज़र में तुम्हें देखा। लाइक तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तुमने जैसे मुझे कहा था कि हेलो माय न्यू रूममेट, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं तो बस तुम्हें देख कर रह गया था, बट लाइक मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तुम्हारा मुंह जब बना था ना वो लाइक बहुत क्यूट था, जैसे तुम मुंह बनाते थे, तुम कैसे नकचड़े जैसे बिहेव करते थे, वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आने लगी। लाइक हमेशा तुम्हारा नकचड़े जैसे बिहेव करना, सारी चीज़ें करना। लाइक तुम मुझे गुस्से से देखते थे, मुझे मुझे काटने के लिए दौड़ते थे, मुझे मारना चाहते थे। लाइक तुम्हारे प्यारे प्यारे क्यूट से हाथ, तुम्हारे प्यारे प्यारे क्यूट से जो कान इधर से उधर डोलते रहते थे। जब सुबह सुबह उठने के साथ साथ तुम कैसे जल्दबाजी में भागते थे और कैसे मुझे देखते थे। लाइक रियली आई लव दिस, मुझे वो सारी चीज़ें पसंद थी बहुत ज़्यादा ही। तो इसलिए बस मुझे तुम्हारे साथ रहना था। विंग कहता मजाक करे हो ना? वांग जी कहता नहीं तो विंग कहता ये सच कैसे हो सकता है, हम दोनों तो हमेशा लड़ते रहते हैं। वांग जी कहता मैं लड़ता इसलिए था तुम्हारे साथ क्योंकि मुझे मज़ा आता था तुम्हारे साथ लड़ने में, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने में। ऐसे ही तो हम वक्त गुजार सकते थे, ऐसे ही तो हम बात कर सकते थे, वरना सीधे मुंह तो हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। लाइक लड़ना ही तो एक ज़रिया था तुमसे बात करने का। विंग कहता हाँ मैं। वांग जी कहता हाँ क्यों?
विंग कहता तो मतलब वांग जी कहता है तो क्या, तो विंग कहता है तो मतलब तुमने जानबूझ के मुझे प्रेग्नेंट किया। वांग जी कहता नहीं, मैं जानबूझ के क्यों करूँगा भला, वो तो वक्त की बात थी और मुझे तो पता भी नहीं था तुम प्रेग्नेंट होने वाले हो करके। तो विंग कहता हाइब्रिड के बारे में तुम्हें कुछ पता है या नहीं पता है। तो वांग जी कहता मुझे बस तुम्हारे बारे में पता है कि तुम बहुत प्यारे हो, तुम क्यूट हो और तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो विंग कहता अच्छा ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं पता है क्या। तो वांग जी कहता क्या पता होना चाहिए था। विंग कहता बहुत कुछ, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता कुछ नहीं, छोड़ो। वांग जी कहता लाइक व्हाट। विंग कहता है मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ क्योंकि मैं हाइब्रिड हूँ। और मैं वांग जी कहता हाँ मैं। तो विंग कहता मैंने आज से पहले किसी के साथ कुछ किया भी नहीं था, तुमने पहली बार में सारी चीज़ें कर ली और प्रेग्नेंट भी कर लिया। तो वांग जी कहता ओह सो स्वीट ना विंग, इतने क्यूट, कितने ज़्यादा क्यूट लगते पता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे भी होंगे तो वो कितने क्यूट होंगे ना। तो विंग कहता मुझे लगता है वो इंसान ही होंगे। तो वांग जी कहता वो इंसान हो रहा है पीठ, मुझे तो दोनों पसंद आएंगे और मेरे क्यूट से लिटिल एंजल। विंग कहता हाँ तुम कैसे सोच सकते कि मैं बच्चा करूँगा करके। वांग जी कहता तुम्हें तो करना ही होगा। विंग कहता मैं तुमसे बस बात करना चाहती, इतना तो ज़्यादा फ्रेंडली मत हो जाओ। तो वांग जी कहता अच्छा तो क्या हो जाओ बताओ, तो मेरे बच्चों को बर्थ नहीं होने वाले। विंग कहता मुझे नहीं पता। वांग जी कहता क्यों नहीं पता। विंग कहता मुझे नहीं पता। वांग जी कहता देखो विंग, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला, तुम बच्चे पैदा करो करके, बट लाइक एक चीज़ नहीं बदलने वाली, आई लव यू। विंग ये सुनने के बाद, विंग तो वांग जी से दूर होती है, तुम मजाक मत करो। वांग जी कहता इतनी बड़ी स्टोरी सुनाने के बाद, लॉन्ग सी स्टोरी सुनाने के बावजूद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग आई लव यू। विंग बस उसे देखने लगता है और विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता सच में। तो विंग कहता ठीक है मैं मान गया। तो वांग जी कहता ग्रेट। ऐसे कहता वांग जी विंग को हक करने के लिए आता। विंग कहता क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम मुझे हक नहीं करने दोगे। तो विंग कहता हाँ ठीक है, चिपकना बंद करो, मैं तो बच्चों के लिए मान गया था। वांग जी तो कौन से बच्चे। तो विंग कहता मेरे पेट में जो बच्चा है उसके लिए मैं मान गया हूँ। तो वांग जी कहता है चलो ठीक है अच्छी बात है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी एंड विंग दोनों उसके बाद कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते, बातें होती है, नोकझोंक होती है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी की ज़िंदगी थोड़ी सी नॉर्मल वे में आ जाती है, जहाँ पे विंग तो लड़ता तो नहीं था पहले स्टार्टिंग से, जब से उन दोनों के बीच में इंटीमेसी हुई थी उसके बाद तो विंग ने कम ही लड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी भी विंग ने कम ही लड़ना स्टार्ट कर दिया, पूरा बंद ही कर चुके थे। तो वांग जी और विंग कमरे में एक दूसरे के साथ रहते थे। धीरे धीरे विंग का स्टमक भी ग्रो होने लगा। तो वांग जी विंग के स्टमक को देखकर लाइक जो कहता था कि वाओ कितना क्यूट लग रहा है। विंग लाइक वांग जी की इतनी ब्लशिंग फुल बातें सुनने के बाद लाइक विंग हमेशा ब्लश करते रहता। विंग के कान तो भाई इधर उधर से डोलने लगते थे और वांग जी लाइक वो बहुत ज़्यादा ही विंग को देखता रहता था। देन अभी विंग जो शावर ले रहा था तो विंग अपने स्टमक को सहलाते हुए कह रहा था कि हाँ माँ बाबा को अभी तक नहीं पता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ करके, मैं बताऊँ या ना बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करके विंग अपने स्टमक को ऐसे ही सहला रहा था कि तभी उसे वांग जी का एहसास होता। वांग जी उसके पीछे आ चुका था। वांग जी ऐसे आता है तो विंग कहता है क्या कर रहे हो। तो वांग जी विंग के टेल को पकड़ता है और कहता है कुछ नहीं, सोचा तुम्हारे साथ बात ले लूँ। विंग कहता है तुम्हें कितनी बार कहा है। वांग जी कहता है क्यों, क्या पसंद नहीं आता है। इसके वांग जी विंग के टेल को सहलाने लगता है, जिसका विंग कहता है ये मत करो। वांग जी कहता है क्यों अजीब फील होता है। विंग कहता तुम्हें पता है ना। वांग जी बस स्माइल करता है, विंग के कान में विस्पर करते हुए कहता और पता ये तुम्हारी पलकें जो झुकी हुई ना, यही देखने के बाद मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है। ऐसे कहते वांग जी विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। विंग कहता वांग जी और विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता वाओ ये तो कितना क्यूट लग रहा है तुम्हारा स्टमक। विंग कहता मुझे पता है पर तुम मुझे मत देखो। वांग जी कहता क्यों। विंग कहता अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी कहता अच्छा नहीं लग रहा सीरियसली। विंग कहता वांग जी बस उसे देखते कहते ये बहुत प्यारा है। ऐसे कहते वांग जी विंग के स्टमक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है, बटरफ्लाई किसेस करते हो। विंग के चेस्ट के पास आता है, चेस्ट पे भी किसेस करने लगता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को उठा लेता है। विंग कहता हम वॉशरूम में। वांग जी कहता तो क्या फ़र्क पड़ता है। देन उसके बाद वांग जी जिस मन में कहता है कि हाँ जिस दिन से विंग बॉयफ्रेंड बनाना सब कुछ आसान हो गया मेरा, उसके करीब जाना, उससे प्यार करना, उसके सामने अपने दिल को हर बार खोल के रखना। और वांग जी विंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। विंग उसे टाइटली पकड़ लेता है और वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होता है। देन उसके बाद विंग को अच्छे से क्लीन अप करते हुए वो बाहर लेकर आकर बिस्तर पे सुला देता है। तभी न्यूज़ ब्रेकफास्ट लाते हुए कहता है हाँ मैं तो तुम दोनों का नौकर ही बन चुका हूँ, कॉलेज से जाना नहीं है, तुम लोगों को रूम में ही रहना है, एक दूसरे के साथ बस मीटिंग करते रहो बस और कुछ भी नहीं। तो वांग जी कहता कि अब पैसे ले लो ठीक है, गुस्सा मत करो, जैसे कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देता हूँ। तो न्यूज़ कहता है हाँ तुम पैसों के नाम पे ना मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें करके चले जाते हो। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा न्यूज़ वहाँ से चिल्लाते हुए रोते हुए करते हुए वैसे ही वहाँ से चला जाता है। हाँ न्यूज़ हमारा वहाँ से ही जा चुका था। देन उसके बाद हमारा वांग जी
लाइक होता है, विंग के पास आता है और ब्रेकफास्ट को वहाँ पे रख देता है और विंग को धीरे धीरे उड़ा, विंग ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद सो जाना, विंग 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 अपनी आंखें खोलता और कहता है मैं थक गया हूँ। वांग जी कहता ब्रेकफास्ट कर लो, बेबी को भूख लगी होगी। विंग वांग जी को देखता है और वांग जी उसे ब्रेड को खिलाने लगता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को सुला देता है। शाम के वक्त वांग जी और विंग दोनों टहलने के लिए निकलते हैं। हाँ, वो दोनों टहलने के लिए निकलते हैं। देन विंग वांग जी से कहता है मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ जाओ, जाओ। वांग जी कहता है ठीक है, विंग को बैठा देता है। देन वांग जी आइसक्रीम लेने के लिए जा चुका था। वांग जी आइसक्रीम ले ही रहा था कि विंग के पास एक लड़की आकर बैठती और कहते हे तुम्हारे कान कितने प्यारे हैं ना, सच में तुम एक हाइब्रिड हो ना। विंग लाइक हाँ, विंग उनसे बात करने लगता है लाइक, और वांग जी आइसक्रीम लेकर आ रहा है तो वांग जी देखता है और वांग जी लाइक गुस्सा हो जाता है। तो वांग जी के हाथ में वांग जी ऐसे आइसक्रीम लेकर आ जाता है तो वो लड़की विंग के कान को टच कर रही थी। विंग लाइक कह रहा था कि ये अरे ऐसे मत करो, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते। विंग ऐसे करते उससे बात कर रहा था तो विंग को पैर नजर आते तो विंग इधर देखते वांग जी, तो वांग जी के हाथ में जो आइसक्रीम थी ना वांग जी ने बिल्कुल दबा कर चूरा कर दी थी और वांग जी विंग को घूर कर देख रहा था और उस लड़की को खास करके विंग जस्ट जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहते एक्सक्यूज मी, ऐसे कहते वांग जी क्या हो गया। वांग जी उस लड़की को ही घूरे जा रहा था। विंग बस देखने लगता, वो लड़की बहुत डरी जाती है वांग जी की नज़रों से। तो विंग कहता वांग जी बस स्माइल कर, हाँ क्या। विंग कहता ये आइसक्रीम। वांग जी कहता हाँ कुछ नहीं, वो पिघल गई लगता है, मैं दूसरी लेकर आता, तुम मेरे साथ चलो चलो। ऐसे बाद वांग जी विंग को लेकर चला जाता है। देन उसके बाद विंग को आइसक्रीम दिलाता है। वांग जी हैंड वॉश करता है, वांग जी आइसक्रीम खाने लगता है। विंग का हाथ टाइटली पकड़े हुए रखता है। विंग कहता है कि क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रहे हो। वांग जी वापस लेकर आता है। देन ऐसा सेम रेस्टोरेंट में भी होता है, जहाँ पे वांग जी और विंग रेस्टोरेंट में चले गए थे तो जो एक वेटर थी ना वो विंग की तारीफ कर रही थी क्योंकि विंग अभी भाई प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के कारण विंग की ब्यूटी और ज़्यादा ग्लूमिंग हो जाती है और विंग के पास से ना एक खूबसूरत सी स्मेल आती है जिस कारण बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है। तो विंग के साथ ऐसे बहुत प्यार से बातें कर रही थी वो लेडी और कह रही थी कि सच में आप बहुत क्यूट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा चबी लग रहे हो, लाइक एक क्यूट सा रैबिट देखेंगे भाई। विंग ऑब्वियसली हाइब्रिड था तो विंग से तो वो लोग अट्रैक्ट होने ही वाले थे। तो वांग जी लाइक वो ऐसे देख रहा था, विंग इतना हंस के बातें कर रहा है। वांग जी ये देख रहे वांग जी कहते चलो घर चलते। विंग कहता क्या। वांग जी तो हो गया मेरा खाना। विंग कहता बट मेरा नहीं हुआ। वांग जी तो मैंने कहा ना चलो, और वांग जी विंग का हाथ पकड़ के लेकर चला जाता है। विंग लाइक गुस्सा हो जाता है और वांग जी उसके लिए होटल से खाना बुला लाता है और वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता क्या हो गया, मुझे खाना भी नहीं खाने दिया और तुम मुझे यहाँ पे घसीटे लेकर आके। वांग जी कहता कुछ भी नहीं, खाना खाने की जरूरत नहीं थी, घर पर खाना मिलता है। तो विंग कहता अपार्टमेंट में तो हम खाना बनाते ही नहीं और कहाँ से मिलेगा। वांग जी तो ये खा लो। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी खाना खाते हैं। देन उसके बाद वो सो जाते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग को कॉलेज में उसके क्लासेस में बराबर से छोड़ने के लिए चला जाता। अब तो विंग दौड़ भाग भी ज़्यादा नहीं कर सकता था और बहुत सारे लोग विंग को देखते रहते भाई विंग सडनली इतना मोटा क्यों हो रहा है। और विंग ने लूज़ कपड़े पहनना भी स्टार्ट कर दिया था एंड विंग का स्टमक इतना ज़्यादा शो भी नहीं करता था कहा जाए तो, क्योंकि विंग इतना पतला भी नहीं था तो विंग का स्टमक दिखने लगेगा बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी ये सारी चीज़ें करने लगा था, लाइक वो इन्जॉय कर रहा था कहा जाए तो। वांग जी इन्जॉय कर रहा था हर एक मोमेंट को विंग के साथ, बट विंग को किसी और के साथ नहीं। जहाँ पे शुयांग भी अभी विंग के करीब आता तो वांग जी विंग वहाँ पे आकर शुयांग का हाथ हटाकर विंग के कमर में हाथ डालकर अपने पास प्रोटेक्टली खींच लेता था। जहाँ पे शुयांग लाइक हंसने लगता था क्योंकि वांग जी उसे शुयांग को समझ में आ रहा था वांग जी कैसा फील कर रहा है करके। तो अभी विंग को देखिए, विंग लाइब्रेरी में आया था तो लाइब्रेरी में आज वो लेडी नहीं थी जिसके पास विंग बुक्स लेता है। तो लाइब्रेरी में एक नया सा लड़का था जो वो भी हाइब्रिड ही था, वो भी रैबिट ही था। तो वो दोनों एक दूसरे विंग होते ना कि अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था। तो वो लड़का बता रहा था कि हाँ मैं भी प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, तुम्हें देखने के बाद लगता है कि तुम भी प्रेग्नेंट हो करके। तुम्हें कितने मंथ हुए। तो विंग बताता है कि वो 6 मंथ का प्रेग्नेंट है करके। वो कहता वाओ क्या बात है, मैं भी अपने पार्टनर से बात करूँ। विंग कहता तुम्हारा पार्टनर कौन है। तो विंग लाइक ऐसे बात करता। तो वांग जी इंतजार करता था कि विंग कब आएगा लाइब्रेरी से अभी तक निकला नहीं है। तो वांग जी अंदर आकर दिखता है तो विंग और वो रैबिट दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े लाइक चिट चाट करे जा रहे थे। वांग जी ये देखने के बाद लाइक वांग जी विंग कहता हाँ, और विंग कहता ये देखो ऐसे कहते। विंग जस्ट बोलने वाला था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है बट लाइक वांग जी घसीटे चलो मेरे साथ चलो। विंग कहता अरे 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 रुको बट वांग जी घसीटे लगा। विंग कहता तुम्हें हुआ क्या है, तुम हर बार ऐसे करते हो। तो वांग जी तो मुझे पसंद नहीं। विंग कहता क्यों नहीं पसंद। वांग जी कहता मुझे नहीं पसंद, तुम किसी और के साथ बात करो। विंग कहता क्या मतलब है। हाँ मैं क्या करता हूँ, बस बात ही तो करता हूँ। कौन सी बड़ी बात हो जाती है बात करने में, बात तो सभी लोग एक दूसरे के साथ करते। वांग जी कहता मुझे नहीं पसंद ऐसे कहते। वांग जी कहता देन उसके बाद विंग तो गुस्सा ही हो जाता। विंग कहता मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसे विंग वहाँ से वांग जी कहता फिंग बट विंग वहाँ से कहता मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसे कहते विंग वहाँ से खिसक जाता है। लाइक वांग जी कहता शट। तभी विंग जाकर बैठता है तो न्यू सन उसके पास आता है उड़ते हुए और बैठते हुए कहता है क्या हो गया। तो विंग कहता है हाँ वांग जी को पता नहीं उसे पागल हो गया क्या। तो मुझे हमेशा समझ भी नहीं आता वो ऐसे क्यों फील करता है। तो मतलब मैं किसी से भी बात कर रहा रहता हूँ तो वो वहाँ से मुझे घसीटे लेकर आता था, मुझे बात भी नहीं करने देता। मैं अब उस लड़की को बताने वाला था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है बट बताने भी नहीं दिया। तो न्यू सन हंसते कहता है अरे विंग तुम्हें समझ में नहीं आया क्या, वो पहले भी जेलस फील करता था अब भी जेलस फील करता है। विंग कहता क्या। तो न्यू सन कहता अरे यार विंग तुम नोटिस जल्दी नहीं करता, तुम्हें नोटिस करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। मैंने हर बार उसे देखा है जब भी तो किसी के साथ किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ किसी हाइब्रिड के साथ बहुत क्लोज ही होता है ना तो वो हमेशा जेलस फील करता है। बट मेरे साथ नहीं, ना ही शुयांग के साथ ना ही न्यू सन के साथ। बट
अभी वो ज़्यादा ही जेलस फील करता है क्योंकि यू नो ना अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। विंग कहता नहीं वो जेलस क्यों फील करेगा, बोला मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूँ। तो न्यूज़ कहता है अरे विंग वो तेरा जेलस रूममेट है, भूल मत, और वैसे भी वही तेरे बेबी का फादर भी है, भूल मत। विंग कहता मुझे पता है बट वो जेलस। वो कहता कि हाँ उससे जाकर बात कर, तुझे हर बार बोलना पड़ता है जाकर बात कर, अब जाकर उससे बात कर। और वैसे भी उसे शायद तूने अभी तक अपने प्यार का कन्फेशन नहीं किया होगा, इसलिए उसे डर लग रहा होगा कि शायद तो उसे छोड़ कर चला जा। विंग कहता हाँ। तो न्यूज़ कहता क्या ऐसा है ना। विंग कहता मैंने कन्फेशन नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही क्या थी। तो न्यूज़ कहता तो तुझे उसे वो पसंद है। विंग कहता मुझे नहीं पता। न्यूज़ कहता वाह क्या बात है। तो लाइक वो तो जेलस फील करेगा ही ना, उसे डर तो लगेगा ही ना कि तुम उसे छोड़ के ना चले जाओ। तो विंग कहता ओ हाँ मैं उससे जाकर बात करता हूँ। ऐसा कहते विंग वांग जी से बात करने के लिए वो खुद ब खुद आ जाता है, जहाँ पे वांग जी जो था ना वो गार्डन में बैठा हुआ था लाइक पेड़ के नीचे आराम से। वांग जी बस अपनी मुट्ठियों को टाइटली कस रहा था कि लाइक वो ऐसे करने की ज़रूरत ही क्या थी। विंग को गुस्सा आ गया तो विंग वहाँ पे आता कहता वांग जी उसे देखता विंग, और वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है आज यहाँ बैठो। विंग आकर बैठ जाता। वांग जी और विंग दोनों बैठे हुए थे तो वांग जी और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़ते, तभी वांग जी कहता है कि क्या हो गया तुम वापस आ गए। तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है अच्छा कुछ चाहिए तुम्हें। विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। दैन उसके बाद विंग कहता है तो तुम मुझसे नाराज़ हो। वांग जी कहता है वो तो तुम हो। तो विंग कहता है सॉरी। वांग जी कहता है क्या सॉरी क्यों। विंग कहता लाइक लगता है मेरी गलती थी। वांग जी कहता है हाँ शायद। विंग कहता है हाँ रियली। तो वांग जी कहता है ऐसे कहता है। दैन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को बस देखने लगते हैं। तभी विंग कहता है कि वांग जी कहता है तो विंग कहता है आई थिंक सो आई। वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता तुम जेलस फील करते हो। वांग जी कहता क्या नहीं तो। विंग कहता अच्छा नहीं तो क्या, मैं किसी के साथ भी बात करूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। वांग जी कहता वो विंग कहता बोलो। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं एडमिट करता हूँ कि मैं जेलस फील करता हूँ। विंग कहता जेलस फील करते हो रियली, ओह माय गॉड। वांग जी जेलस फील करता है, क्या अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि तुम जेलस फील करते हो। वाह वाह वांग जी वाह क्या बात है, तुम जेलस फील करते हो, कितनी अच्छी बात है, जेलस फील करो वांग जी और ज़्यादा जेलस फील करो। तो वांग जी कहता मैं जेलस फील करता हूँ विंग कि तुम किसी और के साथ बात करो। विंग कहता क्यों जेलस फील करते हो। वांग जी कहता क्या मतलब है। तो विंग कहता कोई रीज़न तो होगा ना जेलस फील करने का। वांग जी कहता बस ऐसे ही। विंग कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक अपने कन्फेशन नहीं किया इसलिए तुम्हें डर लगता है कि मैं किसी और के पास ना हो जाऊँ। तो वांग जी बस अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। विंग कहता यही रीज़न है ना। तो वांग जी कहता है काइंड ऑफ। तो विंग कहता है ठीक है तो तुम चाहते हो कि मैं कन्फेस करूँ। वांग जी कहता है फोर्स नहीं है और तुम आराम से कर सकते हो। विंग कहता ठीक है 3 सालों के बाद कर दूंगा। वांग जी नहीं अब नहीं 3 सालों के बाद नहीं, मतलब 1 दिन में कर सकते हो या चाहे 1 घंटे में या 10 मिनट में या 1 मिनट में। विंग का लाइक कहता है वाह क्या बात है, मतलब मेरा आंसर पॉजिटिव नहीं हुआ तो वांग जी कहता है तो पता नहीं। विंग कहता क्या मतलब क्या पता नहीं। वांग जी पता नहीं क्या करूँगा तो विंग कहता क्या करोगे तुम। वांग जी शायद मैं तुम्हें उठाकर एक कमरे में लेकर जाऊँ, कैद करके रख दूँ और कभी तुमसे दूर जाने ना दूँ, क्योंकि मैं अपनी क्यूट से रैबिट को खोना नहीं चाहता। और वैसे भी मुझे तुम्हारी बॉडी को टच करना, आई वांट टू फील करना बहुत पसंद है। आई लव यू विंग। विंग बस उसे देखने लगता है और कहता है कि वांग जी उसे देखता कहता है हाँ छोड़ो। ऐसे कहते वांग जी विंग की मुंडी को पकड़ता है किस करता है। विंग कहता हाँ कोई देख लेगा तो शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आती है। वांग जी तो नहीं आती क्योंकि तुम मेरे हो, बस मेरे, मुझे इतना पता है। विंग कहता हाँ पता है फिर भी तुम जेलस फील करते हो। वांग जी कहता अब क्या करूँ, मैं हुई ऐसा, जेलसी तो होगी ना, वैसे भी मैं तुम्हारी बराबरी का नहीं हूँ। विंग कहता क्या ये क्या कह रहे हो। वांग जी कहता क्योंकि तुम एक हाइब्रिड हो, बहुत प्योर, तुम जैसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। और मुझे देखो मैं नॉर्मल इंसान हूँ। विंग कहता नहीं तुम भी बहुत अच्छे हो। वांग जी कहता सच में, तुम तो कहते हो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना ज़्यादा ही सोचते हो वांग जी। वांग जी कहता अच्छा मैं ज़्यादा ही सोचता हूँ। विंग कहता हाँ ज़्यादा ही सोचते हो वांग जी। ऐसे कहता नहीं वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करते रहता है चलो रूम में चलते हैं। तो वांग जी कहता अच्छा कुछ कोजी होने वाला है क्या। विंग कहता हाँ तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा वही चीज़ आती रहती है। ऐसे कहता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों रूम में आ चुके थे। रूम में आने के बाद विंग का फ़ोन ही बजने लगा। विंग कहता अब किसका फ़ोन है, और विंग देखता है तो उसकी माँ का था। विंग की माँ कहते हैं, विंग का माँ का वीडियो कॉल था। विंग कहता क्या ये क्या है, और विंग जस्ट होता है थोड़ा सा बैठ जाता है और लाइक अपने आप को अच्छे संभालते हुए विंग कहता है हाय माँ। उसकी माँ कहती कि हाँ ये मेरा बच्चा ही है ना। तो विंग कहता मॉम मैं ही हूँ। उसकी माँ कहता ओ मेरा प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा कब गोलू हो गया। विंग कहता माँ। उसकी माँ कहती वाओ मैं क्यूटी पाए क्या कर रही हो। विंग कहता वो माँ मैं बस बैठा हुआ हूँ, उसकी पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है। विंग कहता सब कुछ ठीक है। उसकी माँ कहता कि अच्छा वाह क्या बात है।
और मेरा प्यारा सा बच्चा, और क्या क्या चल रहा है बताओ। विंग कहता सब कुछ ठीक है। बाबा क्या कर रहे हैं? तो उसकी माँ कहते वो काम पे चले गए। विंग कहता अच्छा। उसकी माँ कहते कि तुम कब आ रहे हो? तो विंग कहता अभी छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली है माँ, मैं आ ही जाऊँगा। उसकी माँ कहता अच्छा ठीक है, मैं सोच रही थी मैं शहर आने वाली हूँ तो मैं तुमसे भी मिलने आ जाऊँ। विंग कहता माँ मैं आने वाला हूँ ना। उसकी माँ कहता सच में आने वाले हो? तो विंग कहता जी माँ मैं आ जाऊँगा। उसकी माँ कहता ठीक है। तभी वांग जी कहता वही ये दवाई लेनी है तुम्हें। विंग जिस कहते चुप रहो ना, पागल हो गए वहाँ। तब उसकी माँ विंग कौन है? तो विंग कहता माँ ये मेरा रूममेट है। उसके बाद अच्छा रूममेट, अच्छा दो से बच्चे को फ़ोन। तो विवांग जी फ़ोन ले लेता है। देन उसके बाद कहता है जी जी आंटी। वो कहता है मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना बच्चा, क्योंकि मेरा बेटा वो शैतान है, वो सोने टाइम पे नहीं सोता, वो सारी चीज़ें नहीं करता, तो प्लीज़ मेरे बच्चे का ध्यान रखना ठीक है। तो विंग कहता माँ आप उससे शिकायत क्यों कर रहे हो? उसकी माँ कहता है हाँ तो मैं किससे शिकायत करूँ, तुम्हारे रूममेट से तो शिकायत कर सकते हो, तुम्हारे रूममेट के सामने तो सारी चीज़ें होती होंगी तुम्हारी। तो विंग कहता ठीक है माँ ठीक है मैं समझ गया। उसकी माँ कहता है चलो ठीक है मैं रख रही हूँ। देन उसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है। फिर ऐसे करके उन दोनों के 2-3 दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पे विंग की मॉम तो विंग को सरप्राइज़ दे देती है। जहाँ पे विंग वांग जी के साथ होता है ना, वो आइसक्रीम खाते हुए घर के मतलब अपार्टमेंट की तरफ वापस आ रहा था कि विंग की माँ वहाँ पे जो वार्डन के साथ बात कर रही थी और कह रही थी मेरा बच्चा यहीं पे रहता है। लाइक विंग तो बस चलते हुए आ रहा है, तभी विंग की माँ कहते हैं विंग बेबी, ऐसा कहते विंग की माँ चिल्लाती है, जिसके बाद तो विंग लाइक अपनी माँ को देखकर मतलब हैरान था। वो वांग जी का हाथ पकड़े हुए था, विंग के हाथ में जो आइसक्रीम थी, लाइक विंग के हाथ से वो आइसक्रीम ही नीचे गिर जाती है। उसकी माँ विंग की तरफ विंग ऐसे कहते विंग बेबी, ऐसे कहते विंग की माँ देखने लगती है, जहाँ पे वो अपने बच्चे को इतना गोलू देखकर लाइक वो हैरान थी। और विंग वो कहते माँ माँ। उसके बाद हाँ मेरे बच्चा, ऐसे कहते वो विंग की माँ विंग को हक करती है। तो विंग कहते माँ तो थोड़ा धीरे। उसके बाद क्या हो गया? विंग कहता थोड़ा धीरे माँ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद उसके माँ क्या मतलब है बेटा? हाँ क्योंकि विंग के स्टमक दब रहा था, उसकी माँ ने उसने टाइटली हक किया था, इसलिए विंग अपनी माँ को दूर ही कर देता है। उसकी माँ विंग को देखने लगती है और उसके बाद उनका रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग की मदर इधर उधर देखने लगती है और विंग को देखते हुए कहते हैं कि अब बताओगे क्या चल रहा है, क्लियर तरीके से बताओ। विंग कहता आप तो नहीं आने। उसकी माँ कहता वो नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ। विंग कहता क्या मतलब है? उसकी माँ जैसे विंग के पास आते विंग के स्टमक को मतलब शर्ट को ऊपर कर देती है। विंग माँ क्या कर रही हो? उसकी माँ कहते हैं हाँ इसके बारे में बताओ, और वांग जी को देखने लगती है। तभी वांग जी लाइक होता है अपने घुटनों की बल आता है और कहता है कि हेलो आंटी, मुझे ये छुपाना नहीं था बट विंग ही छुपाना चाहता था, बट विंग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और वे रिलेशनशिप। विंग कहते प्यार? वांग जी उसे देखने लगता है और वो कहते हैं हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और ये बच्चा मेरा है। तो विंग की मदर लाइक वाओ क्या बात है, मेरे बच्चे को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा था, मेरा बच्चा तो यहाँ पे माँ बाप बनकर बैठा है। विंग की मदर कहते हैं ओह अच्छा, ऐसे कहते वो विंग को देखती है और विंग को तब मार नहीं सकती, तो वो वांग जी की तरफ देखती है। लाइक होता ना, वो वांग जी के कान को मरोड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बच्चे को प्रेग्नेंट करनी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते? उसकी उम्र ही क्या है, तुमने इतनी कम उम्र में उसको ऐसी गंदी चीज़ सिखा दी, इतनी कम उम्र में तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, वो अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा? विंग कहते माँ 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 छोड़ दो, छोड़ दो माँ, छोड़ दो माँ माँ। वांग जी लाइक आंटी 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 ऐसे वो कह रहा था। तब विंग की मॉम कहती कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर से किसी को बुलाओ, हम उसे बात करते हैं। वांग जी हाँ फैमिली, वो कहता है हाँ अभी के अभी। वांग जी कहता अभी? वो कहता है कि हाँ। विंग कहता माँ इतना जल्दी हो रहा है ना? उसकी माँ कहता जल्दी बुलाओ। तो वांग जी कहता ठीक है, और वांग जी बालकनी में जाकर अपने अंकल को एंड ब्रदर को कॉल करता है। शीशान एंड कुरान कुछ वक्त के बाद वहाँ पे थे और कहते क्या हो गया वांग जी, तुमने सडनली कैसे बुला लिया? तो वांग जी कहता अंकल आंटी अंकल अंदर आ जाइए। दिन उसके बाद बेड पे वो लोग सब लोग बैठते, विंग की मॉम को देखते, विंग को देखते हैं। विंग की मॉम सारी चीज़ें बताती। कुरान लाइक वांग जी क्या है बेटा ये सब, ये तूने क्या किया है? वांग जी कहता वो अंकल बस वक्त के साथ हो गया। जहाँ पे विंग लाइक कहते कि अब क्या होगा। तभी शीशान कहते हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है, हम विंग की और वांग जी की शादी करवाने के लिए रेडी है। तो विंग की माँ कहते हैं मैं तो यही सुनना चाहती थी। विंग कहते माँ, उसकी माँ क्या तुम क्या मतलब अकेले इस बच्चे को पालना चाहते हो? तो विंग कहते नहीं वांग जी है ना। तो उसकी माँ कहते तो शादी करोगे तभी तो एक दूसरे के साथ रहोगे। विंग कहते शादी, और विंग वांग जी लाइक कहता है कि तुम्हें शादी नहीं करनी है विंग। विंग कहते बट विंग मन में कहता है कि लाइक शादी इतनी जल्दी कौन करता है? तब वांग जी कहता है हाँ हम दोनों शादी तो करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि विंग जब चाहेगा तो हम तब शादी करें, हम चाहे तो लेट भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विंग को फोर्सफुली शादी करनी पड़े। हाँ हम दोनों साथ में बच्चे को संभाल सकते हैं लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद। वो लाइक हैरान। तो वांग जी के अंकल कहते बिल्कुल भी नहीं, शादी होगी तभी। विंग कहता है माँ, उसमें कहता है देखो विंग बेटा शादी करनी ज़रूरी होती है। विंग कहता है माँ मुझे शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इतनी जल्दी क्यों? उसकी माँ कहती विंग बेबी बाहर आ जाएगा तो फिर क्या करोगे? विंग लाइक ओके ठीक है मैं समझ गया। और विंग ये बहुत सारी चीज़ें विंग को समझाई जाती है, जिसमें विंग भी मान जाता है। देन उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। वांग जी और विंग ही कमरे में बैठे हुए थे और वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे। और विंग कहता कितनी जल्दी हो रहा है ना? तो वांग जी कहता बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। विंग कहता मुझे पता ही नहीं था मोम आने वाली, करके मोम ने बोला था कि वो आ जाएंगे, बट मैंने उनको मना किया था, उन्होंने भी कहा था कि नहीं आएंगे, बट वो सडनली आ गई। वांग जी कहता तब विंग कहता अब वांग जी कहता है अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है विंग तो मना कर सकते हो, ज़रूरी नहीं होता है, हम लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे और बेबी का ध्यान रखेंगे।
विंग वांग जी, अच्छा तुम्हें शादी नहीं करनी है मतलब? वांग जी, नहीं मैं बस तुम्हारे। विंग कहता नहीं सब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम शादी नहीं करें। वांग जी, नहीं ऐसा नहीं है। विंग कहता लाइक रियली, मुझे सब समझ में आ रहा है वांग जी तुम्हारा क्या है। तो वांग जी कहता विंग आई लव यू ना। विंग उसे देखने लगता है और वांग जी को कहता है अच्छा सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी कहता तो विंग कहता ऐसे कहते विंग वांग जी के साइड में आ जाता है और वांग जी के साइड में आकर ऐसे बैठ जाता है। वांग जी उसके कमर में हाथ डालकर विंग को होता है ना कि एक होता है क्या बोलते हैं सिक्योरली हैंड दे देता है। देन उसके बाद वांग जी कहता आई लव यू ना विंग। विंग कहता वांग जी कहता अभी भी तुम्हारे पास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, सच में कितना बुरा लगता है मुझे। विंग कहता तुम चाहते हो मैं ज़बरदस्ती बोल दूँ? वांग जी कहता ज़बरदस्ती मैं नहीं कर रहा, ठीक है मत बोलो। ऐसे कहते वांग जी होता है ना वो विंग के लिए होता है ना कि थोड़ा सा जूस बनाने लगता है और विंग को जूस देते हुए कहता है ये लो। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है कि लाइक तुम्हारी पहले कोई गर्लफ्रेंड थी? वांग जी कहता नहीं, और अभी क्यों पूछ रहे हो? विंग कहता फिर बाद में कोई गर्लफ्रेंड होगी? वांग जी कहता क्यों होगी भला, तुम हो ना यहाँ पे? तो विंग कहता सच में मैं हूँ? वांग जी कहता हाँ। तो विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी को अपनी तरफ खींचता है। विंग वांग जी को अपनी तरफ खींचता है देन वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है। वांग जी उसे देखता रहता है क्या हो गया? तो विंग कहता है जूस कैसा लग रहा है? वांग जी कहता है अच्छा तो है। तो विंग कहता है कि विंग अपने माउथ में जूस लेता है और कहता है बट तुमने टेस्ट नहीं किया। ऐसे कहते वांग जी के लिप्स के साथ लिप्स कटिंग करता है। वांग जी को जूस टेस्ट कराता है। देन वांग जी लिप्स पे किस करने के बाद उसे छोड़ते हुए कहता है अच्छा तो है क्यों? तो विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मुझे बताओ तुम ज़िंदगी भर मुझे मेरा इसी तरह से ध्यान रख सकते हो क्या? वांग जी कहता ऑफ कोर्स क्यों नहीं, वैसे भी मेरे पास बहुत पैसा है। विंग कहता पैसे को छोड़कर बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ध्यान रखो। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स तुम्हारा और बेबी का ध्यान रख सकता हूँ, वैसे भी माई लिटिल रैबिट और एक लिटिल रैबिट आ जाएगा तो और मज़ा आ जाएगा। विंग बस उसे देखने लगता है और विंग कहता है तो ठीक है। तो वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है शादी करते हैं। वांग जी कहता हाँ तो हम करने ही वाले, और कौन सी नई बात है, कोई नया चीज़ बोलो। तो विंग उसे देखता है, वांग जी का हाथ को टाइटली होल्ड करता है। देन उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। वांग जी कहता है झूठ, मैंने फोर्स किया इसलिए बोल रहे हो? विंग कहता है नहीं सच में। तो वांग जी कहता है अच्छा साबित करो। विंग कहता है तुम चाहते हो कि मैं साबित करूँ? वांग जी कहता है हाँ। तो विंग लाइक हमारे वांग जी के कपड़े उतारने लगता है और कहता है ठीक है मैं साबित करता हूँ। वांग जी कहता है नहीं विंग अभी ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, भूलो मत विंग। बट विंग कहता है मैं साबित कर रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता है विंग नहीं ठीक है मैं मान चुका हूँ, मतलब तुम मुझे पसंद करते हो, ठीक है मैं समझ गया। तो विंग कहता है हाँ और तुम चाहते थे मैं साबित करूँ, देखो मैं साबित ही तो कर रहा था ना। वांग जी कहता है नहीं मैं समझ गया। ऐसे कहते वांग जी विंग को हक करता है एंड देन कहता है बट तुम मुझसे कैसे प्यार करते हो? तो विंग कहता वक्त के साथ सब कुछ हो जाता है, समझे ना? तुम फीलिंग्स को तो जानते हो ना, कब कहाँ से कैसे पैदा हो जाएगी एक दूसरे की फीलिंग्स तो हम नहीं जानते, और मुझे भी तुमसे प्यार है। आई लव यू लांजान विंग के लिप्स पे एक टैप करता है। देन कहता आई लव यू टू, ऐसे कहता है। देन लांजान अपने बेबी को स्टमक के ऊपर किस करता है और कहता है कि आई लव यू 3 माई चाइल्ड। ऐसे कहते हुए लांजान बस स्माइल करता है। विंग उसे देखता है और उसके साथ इसी हैप्पी मोमेंट के साथ गाइस ये स्टोरी ख़त्म होती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।